लाइफ के सबसे बड़े सीक्रेट्स अक्सर वही होते हैं जो दिखाई नहीं देते। वो पैसा, पावर या फेम नहीं, बल्कि छुपा हुआ कर्म और अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो सिर्फ समझने वालों को मिलते हैं। आपके 12th हाउस का स्वामी जिस ग्रह के नक्षत्र में हो, वही आपकी जिंदगी का हिडन वेल्थ और कर्म फल का दरवाजा खोलता है। शास्त्र कहते हैं कि हर ग्रह अपना यूनिक पैटर्न बनाता है। कुछ धीरे धीरे रिवॉर्ड देते हैं, कुछ सडन और अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड्स देते हैं, और सबसे खास बात, जो छुपा है वही असली शक्ति है। वेद और पुराण में भी ये बताया गया है कि छुपा हुआ ही असली ट्रेजर है। आज मैं आपको वही ज्ञान दूंगा जो ना सिर्फ प्रैक्टिकल है, बल्कि शास्त्रों के इनसाइट से भी जुड़ा है। और समझने के बाद आप अपनी जिंदगी में छुपे हुए राज और हिडन अपॉर्चुनिटीज को खोल सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आप सभी की, अपने परिवार में सभी की कुंडली को खोल लीजिए और चेक करिए कि 12th हाउस का जो स्वामी है वो कौन से नक्षत्र में बैठा है। देखिए, 12th हाउस का स्वामी अगर सूर्य के नक्षत्र में आ जाए तो समझ लीजिए आपके जीवन का असली खजाना रोशनी के अंदर छुपा हुआ है। मतलब आपके कर्म, आपका धन, आपकी पहचान सब एक ही लाइन में जुड़े हैं। सूर्य कहता है जब तक आप अपनी असली पहचान नहीं समझते, तब तक कुछ भी नहीं खुलेगा। ये योग आपको सब कुछ देगा, पर पहले आपसे सब कुछ मांग भी लेगा। मतलब आपको अपना ईगो तोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपका प्रकाश उभरेगा। वेदों में सूर्य को कर्मों का दृष्टा कहा गया है। वो सब देखता है, बस सही समय पर सब कुछ प्रकाश में लाता है। आपका जो 12th हाउस का लॉर्ड जब सूर्य के नक्षत्र में होगा, तो आपका गुप्त धन और कर्म दोनों एक ही जगह से चलेंगे, आपके सेल्फ वर्थ से। जब आप अपने अस्तित्व का मान करते हैं, तब आपका फॉर्च्यून खुलना शुरू होता है। यह योग बताता है कि आप किसी न किसी फील्ड में हीरो बनने के लिए आए हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, पॉलिटिकल हो या लीडरशिप फील्ड हो। लेकिन सूर्य के नक्षत्र का नियम होता है, जब तक अहंकार जलता नहीं, तब तक ज्ञान का प्रकाश होता नहीं। आपका असली सुख तभी आता है जब आप दूसरों के स्टैंडर्ड से अपनी वैल्यू ना नाप कर अपनी रोशनी पे भरोसा करें। आपके अंदर एक रॉयल काम होता है। मतलब आप जहां भी जाते हो, लोग ऑटोमेटिकली आपके प्रेजेंस को महसूस करते हैं। आप कमांडिंग हो, पर शाउटिंग नहीं करते। आप डिग्निफाइड और फोकस्ड इंसान हो। सूर्य के नक्षत्र जैसे कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा आपके अंदर अलग प्रकार की एनर्जी भरते हैं। कृतिका वाले सच बोलने से नहीं डरते, सच को छुरी की तरह काट कर रख देते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाले लोग लोगों को जोड़ते हैं, अपलिफ्ट करते हैं। वहीं उत्तराषाढ़ा वाले लोहे के विल पावर वाले होते हैं, रुकते नहीं, झुकते नहीं। आपके अंदर एक इनर रॉयल्टी है। चाहे आप चुप भी रहो, आपका ऑरा खुद बोलता है। करियर और सक्सेस की बात करें, तो आपका करियर यहाँ पर एक कर्म यज्ञ होता है। मतलब आपके लिए काम सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि सेवा का वो रूप है। जब तक आप अपने ईगो को सेवा में बदल नहीं लेते, तब तक सफलता डिले होती रहेगी। सूर्य के नक्षत्रों में 12th हाउस का लॉर्ड होने से लीडरशिप पहले बैकग्राउंड से शुरू होती है, जैसे किसी बड़े व्यक्ति के एडवाइजर, स्ट्रेटेजिस्ट या बैकएंड प्लानर के रूप में। पर जब समय आता है, तो आप फ्रंट लाइन पर चमक जाते हो। करियर के लिए बेस्ट फील्ड है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, हीलिंग, मेडिकल, एस्ट्रोलॉजी या डिफेंस। आपके जीवन में 28 से 35 के बीच एक बड़ा ब्रेक थ्रू आता है, जब दुनिया पहली बार आपको नोटिस करती है। आपके रिश्तों में रोशनी भी है और गर्मी भी। आप प्रोटेक्ट करते हैं, पर कभी-कभी डोमिनेट कर जाते हैं। आपका प्यार पॉजेसिव नहीं, प्रोटेक्टिव है। लेकिन समझने वाला पार्टनर कम मिलता है। आप रिस्पेक्ट और एडमायरेशन चाहते हो, जबकि पार्टनर इमोशनल
और वार्मथ चाहता है। जब दोनों एक दूसरे की नीड समझ जाएं तो रिश्ता रॉयल बॉन्ड बन जाता है। अगर सूर्य पर राहु या मंगल का प्रभाव हो तो ईगो क्लैश या ड्राइनेस भी आती है। लेकिन जब आप पार्टनर को इक्वल सन समझकर ट्रीट करते हैं तो ये रिश्ता दिव्य योग बन जाता है। आपके लिए शादी एक जिम्मेदारी भी है और एक गर्व का विषय भी। आप अपने पार्टनर के लिए स्टैंडिंग पिलर हो, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, डिपेंडेबल, पर थोड़ा इमोशनल एक्सप्रेशन कम। मतलब आप केयर करते हो पर दिखाते नहीं। अगर पार्टनर एक्सप्रेसिव हो तो बैलेंस बना रहता है। लेकिन अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग विल्ड हो जाएं तो रिलेशन पावर गेम में बदल जाएगा। शादी का असली ब्लॉसम 30 के बाद आएगा। पहले कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग और ईगो टेस्ट होता है, लेकिन जैसे ही सूर्य की मैच्योरिटी फेज शुरू होती है, रिश्ता एक डीप रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग में बदल जाता है। आपका पैसा आपके नाम से जुड़ा है। मतलब आपका धन तब आता है जब आपका नाम ईमानदारी से ऊपर उठता है। सूर्य के नक्षत्रों में 12th हाउस का लॉर्ड होने से फॉरेन कनेक्शन, गवर्नमेंट वर्क या हिडन डील से पैसा मिलेगा। पर यहां एक बात को याद रखिएगा, सूर्य पैसा तभी देता है जब आपका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर हो। अगर राहु या केतु का प्रभाव होगा तो प्राइड लॉस का योग बनेगा। मतलब पैसा रहेगा पर इज्जत चली जाएगी। इसीलिए सूर्य के सबसे बड़ा उपाय है सेवा और ह्यूमिलिटी। जब आप बिना दिखाए मदद करते हो तब आपका धन और रिस्पेक्ट दोनों बढ़ता है। देखिए, अब स्ट्रगल्स तो हर किसी को फेस करनी पड़ती हैं, बट 12th हाउस का लॉर्ड सूर्य के नक्षत्र में है तो स्ट्रगल्स सबसे बड़ा नाम है आपके लिए। आइडेंटिटी टेस्ट। हर 5-6 साल में एक ऐसा फेज जरूर आएगा जब दुनिया पूछती है तुम खो कौन। आपके लिए ये सबसे बड़ा टफ टाइम होता है, क्योंकि आपका नेम, फेम और पहचान यहाँ बार बार टेस्ट होती है। लोग छोटी बातों को बड़ा स्कैंडल बना देते हैं, पर आप अंधेरों में भी अपनी रोशनी संभालते हो और वही आपकी असली जीत होती है। सूर्य यहाँ आपको गिरा के उठाना सिखाता है। हर फॉल के बाद आप एक नई पहचान के साथ वापस आते हो और यही सूर्य का प्रकाश है। अब देखिए, मेलेफिक इफेक्ट की बात करें। अगर सूर्य राहु, शनि या केतु से पीड़ित हो जाएगा तो आपके अंदर ईगो वॉर शुरू हो जाएगा। मेंटल लेवल पे गिल्ट और एंजाइटी बढ़ता है। सेल्फ वर्थ पे शक आता है। सोशली मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, लोग गलत इमेज बना लेते हैं। फाइनेंशियली अथॉरिटी लॉस, टैक्स या लीगल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और हेल्थ के लेवल पे हर्ट, आईसाइट और बीपी के इश्यूज कॉमन होते हैं। ट्रिगर में राहु से प्रेस्टीज लॉस, शनि से डिप्रेशन और केतु से आइडेंटिटी क्राइसिस। पर याद रखिए, जब सूर्य पे छाया पड़ती है तो रोशनी बंद नहीं होती, सिर्फ धुंधली पड़ती है। जैसे ही बादल हटते हैं सूर्य दोबारा चमकता है। अब शॉर्ट टर्म की बात करें तो 1 से 3 साल की इमेज और कार्मिक टेस्ट रहेंगे। कुछ लोग दूर जाएंगे, कुछ नए रिलेशनशिप बनेंगे। मिड टर्म यानी कि 4 से 8 साल बाद की बात करें तो नाम और पोजीशन बिल्ड होने लगेगा, करियर स्टेबल होने लगता है और सोशल सर्कल एक्सपेंड होता है। वहीं लॉन्ग टर्म की बात करें तो फेम और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दोनों आती हैं। यही वो फेज होगा जहां सूर्य आपको वो इज्जत देता है जिसके लिए आप अपने स्ट्रगल्स करते आए हो। आपका दुख आपके कैरेक्टर का गोल्ड बना रहा है। पेशेंस रखिए, आपका सनराइज तैयार है। आइए अब इसको और ज्यादा डीपली समझते हैं त्रिकोण के हिसाब से, कि अगर ये सूर्य के नक्षत्र में 12th का लॉर्ड धर्म त्रिकोण में आता है तो धर्म त्रिकोण से अगर संबंधित है तो आप स्पिरिचुअल टीचर या लाइट गिवर बन जाते हैं। आप बिना कुछ कहे लोगों को इंस्पायर करते हैं। आपका ऑरा एक डीप लाइट बन जाता है। आपका नेचर ही ऐसा है, आप रोशनी फैलाते हो बस रहकर, बिना कुछ प्रूफ किए। अब यही प्लेसमेंट सूर्य की अगर अर्थ त्रिकोण में आती है तो यहां सूर्य धन और अथॉरिटी देगा। राजयोग, गवर्नमेंट से संबंध और इज्जत आपको मिलेगी।
पर सूर्य एक शर्त के साथ देता है, इज्जत ईमानदारी से कमाओ, घमंड से नहीं। इसीलिए आप जितना ऑनेस्ट रहोगे उतना बड़ा आपका स्ट्रगल या स्टेचर बनेगा। आपका पैसा और पद दोनों तब तक टिकते हैं जब तक आप विनम्रता बनी रहे। अब यही सूर्य की प्लेसमेंट अगर काम त्रिकोण में होगी, यानी कि तीसरे, सातवें और 11वें भाव में, तो यहाँ सूर्य आपको पब्लिक फेम और सोशल रिकॉग्निशन देगा। आप इन्फ्लुएंशियल लोगों के नेटवर्क में आते हो, आपके वर्ड्स और आइडियाज लोगों तक पहुंचते हैं। यहाँ एक लाइन याद रखिएगा, जहां लोगों की आवाज खत्म होती है वहीं से आपकी पहचान शुरू होती है। सूर्य यहाँ आपको पब्लिक फिगर बनाता है, पर साथ में ह्यूमिलिटी का टेस्ट भी देना पड़ेगा। अब वहीं मोक्ष त्रिकोण में अगर सूर्य की प्लेसमेंट होगी, यानी कि चौथे, 8वें या 12वें भाव में, तो 12th लॉर्ड सूर्य के नक्षत्र में होगा तो मोक्ष त्रिकोण से जुड़ा है। तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का योग है। मतलब आप अपने अंदर के सूर्य को पहचान लेते हो। मेडिटेशन, साइलेंस और सेवा से आप रियल वेल्थ पाते हो। आप सीखते हो कि सुख का मतलब बाहर नहीं, अपनी रोशनी के अंदर होता है। जब आप अपने अंदर के प्रकाश को समझ लेते हो, तब दुनिया के अंधेरे आपको डिस्टर्ब नहीं करते। देखिए, अगर सूर्य शुभ ग्रह से संबंधित है तो व्यक्ति के जीवन में नाम, इज्जत और गुप्त धन दोनों मिलते हैं। पर अगर पीड़ित हो तो ईगो और प्रेस्टीज के बार बार टेस्ट आएंगे, लेकिन हर बार सूर्य और तेज बनकर वापस उठता है। सूर्य हमेशा कहता है, मैं गिरता नहीं, सिर्फ छुप जाता हूं। प्रिकॉशन जो आपको लेनी चाहिए कि अपनी ईगो को कंट्रोल में रखिए, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से बचिए, हेल्थ पे ध्यान दीजिए, हार्ट और आईज के रेगुलर चेकअप जरूर करवाते रहिएगा। देखिए, सूर्य के नक्षत्र में 12th हाउस का लॉर्ड होने का मतलब अपनी रोशनी पे भरोसा रखिए। जब तक आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक दुनिया भी नहीं करने वाली। आपका गुप्त धन तभी खुलेगा जब आप अपने अंदर के सूर्य को पहचानते हो। आपका अंधेरा सिर्फ एक टेस्ट है। रोशनी छुपती है, बुझती नहीं। बस हिम्मत रखिए और सेवा करते रहिए, क्योंकि सूर्य कहता है, मैं हमेशा उगता हूं, बस इंतजार सही समय का होता है। जब 12th हाउस का स्वामी चंद्रमा के नक्षत्र में होता है तो आपका जीवन एक समुद्र बन जाता है। कभी लहरों जैसा शांत, कभी तूफानी इमोशन जैसा बेचैन। आप जो महसूस करते हो वही यूनिवर्स आपको वापस देता है। अगर मन शांत है तो भाग्य भी शांत रूप में खिलता है। अगर मन अशांत है तो हर ब्लेसिंग रुक जाती है। मैं हमेशा कहता हूं, आपके भाग्य का स्विच आपके मन के अंदर ही होता है। चंद्रमा हृदय का प्रतिनिधि है, और जब ये 12th भाव से जुड़ता है तो कर्म फल भी आपके अंदर इमोशंस, उथल पुथल से डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाते हैं। तो अगर आप अपना मन संभाल लेते हो तो भाग्य अपने आप संभल जाता है। आपका चेहरा, आपकी आंखें, सब कुछ एक्सप्रेसिव होती हैं। आपके इमोशंस इतने साफ होते हैं कि लोग आपके दिल का हाल आंखों से पढ़ लेते हैं। आप कभी एक्सट्रीमली केयरिंग होते हो तो कभी थोड़े सेंसिटिव भी। आप वो व्यक्ति हो जो दूसरों के दुख को अपना बना लेता है। रोहिणी नक्षत्र में चार्म और अट्रैक्शन, हस्त में हीलिंग और सर्विस नेचर, और श्रवण नक्षत्र में विजडम और समझदारी। ये सब चंद्रमा के नक्षत्रों का असर होता है। आपके अंदर एक नेचुरल सूदिंग एनर्जी है। आप जहां भी जाते हो, लोग आपके पास सुकून महसूस करते हैं। आप इमोशनल इंटेलिजेंस वाले हो। लोगों के चेहरे से उनका सच पढ़ लेते हो बिना उनके कुछ कहे। अब करियर और सक्सेस की बात करें तो आपका करियर एक सीधी लाइन में नहीं चलता, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन हर फेज एक इमोशनल लेसन लेकर आता है। आपका करियर कनेक्शन रखता है लोगों से, इमोशन से और सर्विस से। इसीलिए काउंसलिंग, साइकोलॉजी, नर्सिंग, राइटिंग, एस्ट्रोलॉजी, हॉस्पिटैलिटी और क्रिएटिव फील्ड में आप शाइन करते हो। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपका करियर तभी छुपा हुआ धन खोलता है जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हो। यानी कि जब आपकी उम्र 33 से 40 के बीच में आएगी तो आपका करियर एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन पकड़ता है। तब तक जिंदगी आपको प्रिपेयर करती है।
पेशेंस और इमोशनल बैलेंस के थ्रू। रिलेशनशिप्स में अगर देखें तो आपके रिश्तों में दिल सबसे पहले बोलता है, दिमाग बाद में। आप प्यार में पूरा दिल दे देते हो, लेकिन हर्ट भी उतना ही जल्दी हो जाते हो। आपके लिए रिश्ता एक पूजा है, जिसमें आप लॉयल्टी और केयर दोनों समर्पित कर देते हो। बस एक बात को याद रखिए, आप बस इतना चाहते हो कि कोई आपको समझे बिना आपके कहने के। रोहिणी नक्षत्र में प्यार सेंसुअल और पैशनेट होता है। हस्त नक्षत्र में जेंटल और केयरिंग, श्रवण नक्षत्र में मैच्योर और अंडरस्टैंडिंग भरा होता है। अगर पार्टनर इमोशनली अवेलेबल हो तो रिश्ता दिव्य बन जाता है, पर अगर पार्टनर इनसेंसिटिव हो तो आपका दिल तोड़ देता है। शादी आपके लिए एक इमोशनल ट्रेनिंग ग्राउंड है। आप हर मूड फील कर लेते हो, लेकिन अपना दुख छुपा लेते हो। आपका नेचर सैक्रिफिशियल है। आप प्यार में दे देते हो बिना शब्द कहे। शादी के पहले कुछ इमोशनल अंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, पर आप दोनों अगर इमोशनली मैच्योर हो जाएं तो मैरिज एक सोलफुल कनेक्शन बन जाती है। यूजुअली पहले 4 साल में अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, लेकिन 5वें से 10वें साल के बीच रिलेशन में शांति और रिदम बननी शुरू होती है। आप दोनों एक दूसरे के सुकून बन जाते हो। फाइनेंशियल कंडीशन और मनी के बारे में देखें तो आपका धन भी आपके मन जैसा है, कभी फ्लो में, कभी रुकावट में। पैसे से ज्यादा आपको सिक्योरिटी और बिलोंगिंग चाहिए होती है। आप अपने लव्ड वंस के लिए पैसा बनाते हो, उनके लिए जीते हो। जब आप इमोशनली फुलफिल्ड होते हो तब पैसा भी खुद चलने लगता है। हिडन वेल्थ मिलती है, प्रॉपर्टी, मदर्स के एसेट्स और किसी फीमेल सोर्स से। रोहिणी नक्षत्र में लग्जरी और कंफर्ट, हस्त नक्षत्र में सर्विस से इनकम और श्रवण नक्षत्र में नॉलेज बेस्ड गेन मिलते हैं। आपके लिए गोल्डन रूल है, इमोशन से नहीं लॉजिक से इन्वेस्टमेंट करना। तभी अगले 6 से 9 साल में प्रॉस्पेरिटी स्ट्रांग बन जाएगी आपकी। आपके स्ट्रगल हमेशा इमोशंस के फॉर्म में आते हैं। किसी अपने पे ट्रस्ट टूटना या सेल्फ डाउट का फेज। आपकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने मन से होती है। हेल्थ वाइज भी इमोशनल ओवरलोड आपके बॉडी को इफेक्ट करता है, जैसे स्लीप इश्यूज, वाटर इम्बैलेंस या एंजाइटी। वहीं अगर देखें कि 24 से 30 साल तक आपको आइडेंटिटी जो है कंफ्यूज करेगी। 30 से 40 साल तक रीबिल्डिंग होगी आपकी, और 40 के बाद एक डीप पीस का टाइम मिलेगा आपको। बस एक बात, अपने मन को स्टेबल रखिए, दुनिया खुद बैलेंस हो जाएगी। अगर चंद्रमा पे राहु, शनि या मंगल का प्रेशर है तो सबसे पहले दिल पे असर पड़ेगा। आपको लगेगा मन कंट्रोल में नहीं है, मूड स्विंग्स, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग शुरू हो जाएगी। सोशली लोग आपको समझ नहीं पाते, कहीं इमोशनल बोलते हैं, कहीं कंफ्यूज्ड। फाइनेंशियली इंपल्सिव डिसीजन और गलत लोगों पे ट्रस्ट नुकसान दे सकता है। हेल्थ में डाइजेशन और स्लीप डिस्टरबेंस कॉमन होती है। पर मैं आपसे कहता हूं, जब मन अशांत होता है तो भाग्य सो जाता है। पर जैसे ही मन स्टेबल होता है, सारी ब्लॉक्ड ब्लेसिंग वापस चलने लगती है। 2 से 4 साल के टेस्ट के बाद अगर आप पेशेंस रखें तो इमोशनल और फाइनेंशियल दोनों हीलिंग जरूर मिलेगी। अब फ्यूचर की बात करते हैं। देखिए, 3 स्टेप में, 3 टाइमलाइन में मैं आपको फ्यूचर बताता हूं आज से। शॉर्ट टर्म के लिए इमोशनल कंफ्यूजन, आइडेंटिटी टेस्ट और कुछ कार्मिक लोगों से सीखने का समय है ये। मिड टर्म यानी कि 4 से 8 साल बाद फाइनेंशियल और रिलेशनशिप हीलिंग होगी, स्टेबिलिटी डेवलप हो जाएगी। लॉन्ग टर्म में यानी कि 9 से 15 साल के बीच में आप अपने इमोशंस को मास्टर कर लोगे और पीस, प्रॉपर्टी और रिस्पेक्ट दोनों मिलेंगे। चंद्रमा आपको सिखाता है जिंदगी लहरों जैसी चलेगी, पर अगर आप तैरना सीख गए तो हर तूफान आपका रास्ता बन जाएगा। अब आइए त्रिकोण के हिसाब से देखते हैं कि अगर आपके 12th हाउस का स्वामी कौन से त्रिकोण में बैठा है।
धर्म त्रिकोण में है यानी कि पहले, 5वें या 9वें भाव में, तो आपका धर्म है दिल से जीना। आप टीचर, गाइड या हीलर के रूप में उभरते हो। आपका धर्म है दिल से जियो पर समझदारी से। अर्थ त्रिकोण में है अगर यानी कि दूसरे, छठे और 10वें भाव में, तो फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स कंट्रोल में रखिए। आपका धन लोगों के विश्वास से जुड़ता है। पैसे से पहले लोगों का विश्वास कमाओ, पैसा खुद आ जाएगा। ये प्लेसमेंट अगर काम त्रिकोण में पड़ती है यानी कि तीसरे, 7वें और 11वें भाव में, तो आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ है। फीमेल मेंटोर्स या इमोशनल फ्रेंड से ग्रोथ मिलेगी। जो दिल से समझे वही आपको सक्सेस तक ले जाता है। मोक्ष त्रिकोण में ये प्लेसमेंट है यानी कि चौथे, 8वें और 12वें भाव में, तो बहुत डीप पीस और स्पिरिचुअल अवेकनिंग मिलेगी। इंट्यूशन आपका गाइड बन जाएगा। मन जब शांत होता है तब भगवान स्वयं बोलते हैं। ये होगा आपके साथ। अब कुछ प्रिकॉशंस हैं, ध्यान से सुनिएगा। इमोशनल डिसीजन तुरंत नहीं लेना। कभी-कभी रुकना, सोचना और ऑब्जर्व करना बेटर होता है। दूसरी प्रिकॉशन, स्ट्रेस और एंजाइटी को इग्नोर मत कीजिए। हर दिन 10 मिनट मेडिटेशन जरूर कीजिए। और सबसे बड़ा सार क्या है? आपका मन ही आपका भाग्य है। जब आपका मन शांत है तब हर चीज अपनी जगह पर आ जाएगी। 12th हाउस का स्वामी चंद्रमा के नक्षत्र में हो तो समझ लीजिए आप अपने भाग्य के समुंदर के मांझी खुद हो। जब 12वें भाव का स्वामी यानी कि 12th हाउस का लॉर्ड मंगल के नक्षत्रों में बैठता है तो जिंदगी सच में एक बैटलफील्ड बन जाती है। एक ऐसा बैटलफील्ड जहां हर हार दरअसल एक नई जीत का रास्ता होती है और हर दर्द एक कार्मिक विक्ट्री का हिस्सा होती है। मतलब ये कि आप चाहे कितनी बार गिरें, यूनिवर्स हर बार आपको उठाना सीखता सिखाता है। अगर 12th हाउस का स्वामी मंगल के नक्षत्र में है तो व्यक्ति के अंदर एक फाइटर सोल है। आपके जीवन आसान नहीं होता, लेकिन आप हर कठिन परिस्थिति में भी मैं नहीं हारूंगा वाला एटीट्यूड लेकर चलते हो। शास्त्रों में कहा गया है, मंगल जहां भी रहे वहां शक्ति और संघर्ष दोनों साथ आते हैं। मतलब आपका हर कदम एक कार्मिक टेस्ट होता है। आप अपने नुकसान को भी एक लर्निंग बना लेते हो। इस योग में अक्सर पुरखों के अधूरे कर्म पूरे होते हैं। इसलिए कई बार लाइफ में इनएक्सप्लिकेबल पेन या फाइट्स आती हैं, पर वही हिडन कर्मा रिलीज करते हैं। आपके लिए मंगल यहाँ एक छुपी शक्ति जगाता है जो आपको हर हार के बाद भी मुस्कुराने की ताकत देता है। अब बात करते हैं आपकी पर्सनैलिटी की। आपके अंदर एक इंटेंस फायर है। आप काम दिखते हो पर अंदर से एक वॉरियर जैसी एनर्जी लेकर चल रहे होते हो। आप लॉयल हो अपने कर्मों के प्रति और अपने गोल्स के लिए कोई लिमिट नहीं मानते। लेकिन कभी-कभी कहते हैं कि ये बंदा बहुत जिद्दी है, पर असल में आपका जो जिद नहीं, डेडिकेशन है वो। आप इमोशनल एनर्जी को भी एक वॉरियर स्टाइल में एक्सप्रेस करते हो। रोना भी स्ट्रेटजी के साथ है और मुस्कुराना भी पर्पस के साथ है। मृगशिरा नक्षत्र हो तो रेस्टलेस और क्यूरियस नेचर होती है। चित्रा नक्षत्र हो तो क्रिएटिव वॉरियर, और अगर घनिष्ठा नक्षत्र हो तो एम्बिशियस परफॉर्मर। हर जगह एक ही पैटर्न, आप कभी हार नहीं मानते। आप दुनिया के सामने स्ट्रांग दिखते हो पर अंदर से एक सॉफ्ट दिल वाले इंसान हो। आप छुप कर रोते हो पर दुनिया के सामने मुस्कुराकर लड़ते रहते हो। करियर के मामले में मंगल के नक्षत्र आपको कमांड और एक्शन के एनर्जी देते हैं। आप बैक सीट पे कभी नहीं बैठते, आपको लीड लेना पसंद है। आपके लिए जॉब सिर्फ अर्निंग का जरिया नहीं, एक बैटलफील्ड है जहां आपको जीतना है। फील्ड्स जहां आप शाइन करते हो वो हैं डिफेंस, पुलिस, इंजीनियरिंग, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, रियल एस्टेट, स्पोर्ट्स या लीडरशिप रोल्स। आपको चैलेंज मिलेंगे, राइवल्स मिलेंगे, ब्रेक भी आएंगे, पर हर ब्रेक के बाद आप और ज्यादा स्ट्रांग होकर लौटते हो।
आप हर सेटबैक को एक कमबैक प्लान बना लेते हो। और स्पेशल टाइमिंग क्या है? 28 से 36 साल के बीच एक मेजर कैरियर टर्निंग पॉइंट आएगा, जब आप अपनी पुरानी आइडेंटिटी तोड़कर एक नई पोजीशन ले लेते हो। रिलेशनशिप की बात करें तो आपका प्यार भी मंगल जैसा होगा, फियरी, पैशनेट और एकदम पॉजेसिव। आप किसी से प्यार करते हो तो पूरे दिल से करते हो, पर कभी-कभी वो इंटेंसिटी दूसरों को ओवर लगती है। आप किसी को प्रोटेक्ट करते हो तो कभी-कभी वो प्रोटेक्शन कंट्रोल बन जाता है। चित्रा नक्षत्र में पार्टनर थोड़ा ड्रामेटिक हो सकता है। घनिष्ठा नक्षत्र है तो एम्बिशियस होगा, और अगर मृगशिरा नक्षत्र है तो इमोशनल सेंसिटिव होगा। रिश्ते कभी सरफेस पे सिंपल नहीं लगते, अंदर ईगो और अटैचमेंट के बीच एक फाइट छुपी होती है। आपका रियल ग्रोथ तब होगा जब आप ट्रस्ट और लेट गो सीख जाते हो। तब ये योग आपके रिलेशनशिप को एक सैक्रेड बॉन्ड बना देगा। 5 साल के अंदर रिलेशनशिप पूरी तरीके से स्टेबल और स्पिरिचुअल लेवल तक पहुंच जाता है। मैरिड लाइफ की बात करें तो शादी के बाद आपका रोल एक प्रोटेक्टर का बन जाएगा। आप अपने पार्टनर के लिए सब कुछ करना चाहते हो, पर कभी-कभी यही केयर डोमिनेंस बन जाता है। आप मैं सब ठीक कर दूंगा मोड में चले जाते हो। देखिए, यहां समझना जरूरी है, आपका प्यार पावरफुल है, पर आपको पार्टनर को स्पेस भी देना होगा। प्यार में लड़ते भी हो, बचाते भी हो, और वही आपका सबसे बड़ा टेस्ट है। मैरिड लाइफ का पैटर्न देखिए, पहले 4 साल फियरी कॉन्फ्लिक्ट, फिर 5वें से 7वें साल में समझदारी, और उसके बाद डीप बॉन्डिंग बनेगी। अगर मंगल एफ्लिक्टेड है तो ईगो क्लैशेस और ब्रेक्स, पर अगर शुद्ध है तो आप दोनों एक पावर कपल बन जाओगे। मनी और फाइनेंशियल कंडीशन देखें तो फाइनेंशियली आपका पैटर्न इंपल्सिव और रिस्क ओरिएंटेड है। आप पैसा से गेम खेलकर नहीं कमाते, आपको रिस्क लेना पसंद है। मंगल के नक्षत्र वाले लोगों को कमीशन, प्रॉपर्टी, मशीनरी, स्पोर्ट्स या ट्रेडिंग जैसे काम में हिडन वेल्थ मिलती है। कभी कभी इम्पल्सिव डिसीजन लॉसेस दिलवाते हैं, लेकिन जब आप फोकस कर लेते हो तो अर्निंग ग्राफ रॉकेट की तरह छूट जाता है। आपको जब लगता है कि सब खत्म हो गया, तब यूनिवर्स एक छुपा खजाना खोल देती है। स्पेशल प्रेडिक्शन है आपके लिए। जी हाँ, 33 से 42 वर्ष के बीच एक बड़ा गेन या प्रॉपर्टी डील होने का योग होगा। मंगल पे राहु हो तो इम्पल्सिव लॉस, शनि हो तो डिलेड गेन, चंद्रमा हो तो इमोशनल स्पेंडिंग। स्ट्रगल्स की बात करें तो आपके स्ट्रगल एकदम सडन नेचर के होंगे। एक्सीडेंट, बिट्रेयल या एंगर एक्सप्लोजन के फॉर्म में आएंगे। आप कभी किस्मत से नहीं, बस अपने टेम्पर से हारते हो। ये योग आपको कंट्रोल और पेशेंस सिखाता है। जब तक आप अपनी एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में नहीं ले जाते, लाइफ बार बार रोकेगी। टाइमिंग देखिए, अर्ली 20s में अगर एंगर टेस्ट है तो मिड 30s में फाइनेंशियल डिसीजन का टेस्ट है, और 40 के बाद कार्मिक पीस मिलेगा आपको। आपका सबसे बड़ा संघर्ष अंदर का होता है, अपने गुस्से और ईगो को बैलेंस करना। अब मेलेफिक इफेक्ट, जब मंगल पीड़ित हो तो मंगल पे राहु, शनि या सूर्य का प्रेशर आता है तो एनर्जी डिस्ट्रक्टिव बन जाती है। आप अंदर से पटने लगते हो और दुनिया समझ नहीं पाती। मेंटल लेवल पे एंगर, एंजाइटी, स्लीप डिस्टरबेंस, सोशली फाइट्स, इमेज लॉस या अननेसेसरी एनविटी। फाइनेंशियली इंपल्सिव इन्वेस्टमेंट और लीगल ट्रबल भी होंगे। हेल्थ वाइज ब्लड प्रेशर, बर्न्स, सर्जरी या एक्सीडेंट रिस्क। मंगल प्लस राहु होगा तो एक्सीडेंट होंगे या स्कैंडल होंगे। मंगल प्लस शनि होगा तो लीगल और फिजिकल स्ट्रगल बढ़ेगा। मंगल प्लस सूर्य होगा तो ईगो और अथॉरिटी फाइट होगी। अगर अभी भी मंगल पे प्रेशर चल रहा है तो अगले 1-2 साल में एक क्रैश मोमेंट आएगा। पर अगर आप हनुमान साधना और एंगर डिसिप्लिन स्टार्ट करते हो तो वही एनर्जी आपका कवच बन जाएगी। अब कुछ फ्यूचर की टाइमलाइन के बारे में बात करते हैं। शॉर्ट टर्म की बात करते हैं कि 1 से 3 साल में कॉन्फ्रंटेशन और स्ट्रगल के साल हैं, पर कार्मिक क्लियरिंग होगी। मिड टर्म यानी कि 4 से 8 साल में पावर रोल मिलेगा, आइडेंटिटी बिल्डअप और प्रॉपर्टी गेन्स होंगे। लॉन्ग टर्म में यानी कि आने वाले 9 से 15 साल बाद स्पिरिचुअल अवेकनिंग, वॉरियर एनर्जी सेज में बदल जाएगी आपकी। आपके जीवन में मंगल की तरह है
पहले आग फिर रोशनी। आइए अब इसको त्रिकोण के हिसाब से समझते हैं कि अगर ये प्लेसमेंट धर्म त्रिकोण में पड़ती है, यानी कि पहले पांचवें और नवम भाव में मंगल यहाँ कार्मिक प्रोटेक्टर बन जाता है। आप धर्म के लिए लड़ते हो पर ईगो कभी कभी बूंद डालते हो। युद्ध तब पवित्र होता है जब मन शांत हो। अर्थ त्रिकोण में है अगर ये प्लेसमेंट है तो दूसरे, छठे और 10वें भाव में, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हाई, पर इम्पल्सिव स्पेंडिंग और राइवल से कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करें। आपका पैसा तब तक सेफ नहीं जब तक आपका टेम्पर सेफ नहीं। काम त्रिकोण की बात करते हैं, अगर तीसरे, सातवें या 11वें भाव में ये प्लेसमेंट है तो सोशल पावर और नेटवर्क स्ट्रांग होता है, पर बिट्रेयल से बचना जरूरी है। सबसे मिलो पर अपना प्लान सबको मत बताओ। मोक्ष त्रिकोण की बात करें अगर चौथे, 8वें और 12वें भाव की, तो डीप ट्रांसफॉर्मेशन और इनर फायर। अगर स्पिरिचुअल डिसिप्लिन फॉलो करो तो सिद्धियां मिल सकती हैं। जब आप गुस्सा कंट्रोल कर लेते हो तब भाग्य आपके कंट्रोल में आ जाता है। कुछ प्रिकॉशन, सबसे पहले टेम्पर और इम्पल्सिव रिएक्शन पे काबू रखो, फाइट्स को अवॉइड करो। दूसरा प्रिकॉशन, एक्सीडेंट और इंजरी से बचने के लिए रोड और मशीनरी सेफ्टी जरूर फॉलो करिएगा। अंत में मैं यही कहूंगा कि मंगल के नक्षत्रों में 12th हाउस का लॉर्ड का होना एक छुपी हुई ब्लेसिंग है। बस आपको अपनी आग को डायरेक्शन देनी है। जब आप अपनी एनर्जी को समझ लेते हो तो जिंदगी का हर बैटलफील्ड आपके जीत का मंदिर बन जाता। आपके 12th हाउस का स्वामी अगर बुध के नक्षत्र में हो तो सबसे पहले आप ये समझिए, ये योग जिंदगी में एक हिडन इंटेलिजेंस देता है। मतलब आपके अंदर एक ऐसा दिमाग है जो सबसे अलग सोचता है पर सबसे ज्यादा सही निकलता है। आपके डिसीजन तुरंत रिजल्ट नहीं देते लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको सबसे बड़ा फायदा देते हैं। बुध यहाँ कैलकुलेशन और स्ट्रेटजी दोनों का मास्टर होता है। इसका मतलब है आपके अंदर हर सिचुएशन को समझने की एक छुपी हुई स्किल होती है। जो चीज तुरंत समझ आए वो हमेशा काम की नहीं होती, पर जो बुध देता है उसका असर लंबे समय तक रहता है। बात करते हैं आपकी पर्सनैलिटी की। आपको लोग जब देखते हैं तो कहते हैं ये बंदा सब सोच के बोलता है, और वैसे ही होता है। आप इम्पल्सिव नहीं हो बल्कि हर चीज को कैलकुलेट करते हो। आपके अंदर एक शार्प एनालिटिकल माइंड है जो हर सिचुएशन को ब्रेक डाउन करता है। देखिए, बुध के नक्षत्रों में आपका नेचर जो है केयरिंग और वाइस होता है, इंट्यूटिव और सिक्रेटिव होता है, प्रैक्टिकल और स्किलफुल होता है। आप सोशल हो, लोगों से कनेक्ट करते हो, लेकिन आपके लिए असली रिश्ता वही है जहां डीप मेंटल अंडरस्टैंडिंग हो। अब आते हैं करियर और सक्सेस पर। यहाँ बुध आपको स्ट्रेटेजिस्ट बनाता है। आप अपनी प्लानिंग और स्मार्ट डिसीजन के लिए जाने जाते हो। करियर शुरू में थोड़ा स्लो हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म में रिस्पेक्ट और अथॉरिटी दोनों मिलती है। आपके लिए फील्ड्स टीचिंग, राइटिंग, एनालिसिस, रिसर्च, फाइनेंस, कंसल्टेंसी, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग और आईटी बहुत परफेक्ट है। आपका स्ट्रॉन्ग फेज 30 से 40 के बीच शुरू होता है, जब एक हिडन अपॉर्चुनिटी आपको ऊपर लेकर जाती है। आपकी इंटेलिजेंस ही आपका लॉन्ग टर्म एडवांटेज है। शॉर्ट टर्म रुकावटों से घबराइएगा मत। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। आप इमोशनल से ज्यादा मेंटल कनेक्शन को मानते हो। आपके लिए लव का मतलब है अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी। आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपके सोच के बिना आपके बोल को समझे। यही आपका ट्रू लव का डेफिनेशन है। देखिए, अश्लेषा नक्षत्र में पार्टनर इंट्यूटिव होता है, ज्येष्ठा नक्षत्र में केयरिंग और रेवती नक्षत्र में सपोर्टिव और स्किल्ड होता है। अगर आप हर दिन 10 मिनट क्लियर कम्युनिकेशन और पेशेंस रखते हो तो 3 से 5 सालों में आपका रिश्ता डबल स्ट्रांग हो जाएगा, मेंटली भी और इमोशनली भी। अब मैरिड लाइफ की बात करें तो आप शादी में रिस्पॉन्सिबल और कम्युनिकेटिव तो हो। आप हर प्रॉब्लम को समझकर सॉल्व करने वाले इंसान भी हो, पर कभी कभी आपका एनालिटिकल माइंड रोमांस को थोड़ा मैकेनिकल बना देता है। लेकिन यह भी एक प्रोसेस है। शादी आपके लिए एक लेबोरेटरी होती है जहां आप अपने और पार्टनर के थिंकिंग पैटर्न्स को समझते हो। पहले 2 से 3 साल में एडजस्टमेंट और लर्निंग के होते हैं, फिर 4 से 7 साल में अंडरस्टैंडिंग बनती है और 8 साल के बाद स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी आती है। अगर पार्टनर मेंटली कंपैटिबल हो तो
तो मैरिज लॉन्ग लास्टिंग और पीसफुल रहती है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा मनी और फाइनेंशियल कंडीशन की। आपके पैसे एक प्लान के साथ आएंगे। क्विक गेन आपके लिए मुश्किल है, पर लॉन्ग टर्म वेल्थ आपके लिए पक्का हाथ में होती है। आप कंसल्टेंसी, टीचिंग, रिसर्च या स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट से पैसा कमा सकते हो। शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन में लॉस हो सकता है, पर नॉलेज बेस्ड अर्निंग आपको कंपाउंड बेनिफिट देगी। अगर आप 7 से 10 साल तक फाइनेंशियल डिसिप्लिन फॉलो करते हो, तो एक हिडन प्रोजेक्ट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से आपको एक बड़ा नाम और इनकम दोनों मिलेगा। हम बात करते हैं स्ट्रगल्स की। आपके स्ट्रगल्स मोस्टली मेंटल और कम्युनिकेशन बेस्ड होते हैं। कभी मिसअंडरस्टैंडिंग, कभी स्ट्रेस, कभी वर्कलोड। ये सब बुध के एग्जाम्स हैं। आपके टफेस्ट मोमेंट तब आते हैं जब आप सोचते हो कि सब कंट्रोल में है, लेकिन लर्निंग वहीं से शुरू होती है। अर्ली 20s में स्टडी और वर्क रिलेटेड स्ट्रगल होगा। मिड 30s में स्ट्रेटेजिक डिसीजन टेस्ट करते हैं, और 40 के बाद विजडम और रिवॉर्ड दोनों मिलते हैं। अगर बुध एफ्लिक्टेड है, मतलब बुध पे राहु, शनि या मंगल का प्रेशर है, तो कुछ मेलेफिक इफेक्ट भी आते हैं। मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग और ओवरथिंकिंग, ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। आप सोचते हो ज्यादा, और कभी सोच ही आपके रिश्ते और चांसेस को ब्लॉक कर देती है। मेंटल लेवल पे एंजाइटी और रेस्टलेसनेस, सोशल लेवल पे गॉसिप और हिडन राइवल्स, फाइनेंशियल लेवल पर डिले, और हेल्थ लेवल पे डाइजेशन और नर्व्स का इशू। बुध और राहु कंफ्यूजन देंगे, बुध और शनि डिले देंगे, बुध मंगल टेंशन देगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर रेमेडीज और मेंटल डिसिप्लिन फॉलो करते हो, तो 1 से 3 साल में क्लैरिटी और स्टेबिलिटी दोनों आ जाएगी। चलिए फ्यूचर टाइमलाइन देखते हैं। शॉर्ट टर्म की टाइमलाइन, यानी कि आने वाले 1 से 3 साल आपको लर्निंग और क्लैरिटी पे फोकस रखना होगा। मिड टर्म यानी कि 4 से 8 साल स्ट्रेटेजिक गेन्स और प्रोफेशनल रिकॉग्निशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में यानी कि 9 से 15 साल बाद नॉलेज के जरिए वेल्थ और पीस दोनों मिलेंगे। आपका इंटेलेक्ट ही आपका अल्टीमेट वेपन है। यूज वाइजली, और आपको लाइफ के हिडन ट्रेजर भी मिल सकते हैं। अब थोड़ा सा डीप त्रिकोणों का एनालिसिस कर लेते हैं। धर्म त्रिकोण में अगर ये प्लेसमेंट आती है, यानी कि पहले, पांचवें या 9वें भाव में, तो बुध यहाँ आपको टीचर बनाता है, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। धर्म पहले टेस्ट करेगा, फिर रिवॉर्ड देगा। यही प्लेसमेंट अगर अर्थ त्रिकोण में आएगी, यानी कि दूसरे, छठे और 10वें भाव में, तो बुध यहाँ पर फाइनेंशियल डिसिप्लिन और प्लानिंग सिखाता है। पैसे आएंगे, पर फोकस और प्लानिंग के साथ। काम त्रिकोण यानी कि तीसरे, 7वें और 11वें भाव में, तो कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग आपका वेपन है, पर बिट्रेयल्स और मिसकम्युनिकेशन से बचिए। मित्र मिले, पर हर बात शेयर मत करिएगा। मोक्ष त्रिकोण यानी कि चौथा, 8वां और 12वां भाव, तो बुध यहाँ मेडिटेशन और नॉलेज के जरिए लिबरेशन देता है। जब आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हो, तभी सच्चा सुख मिलता है। अब समझते हैं, बुध का ये नक्षत्र डोमिनेंट है। इस चीज को समझना होगा आपको। ये आपको माइंड बेस्ड इवोल्यूशन देता है। मतलब आपके सब कर्म, सब रिजल्ट और सब ब्लेसिंग्स, सब आपके सोच से निकलते हैं। अगर सोच क्लियर है, तो लाइफ क्लियर है। अगर सोच कंफ्यूज्ड है, तो रिजल्ट भी कंफ्यूज्ड ही मिलेगा। आपका बुध अगर एक हिडन मैसेज देगा, जो बोलते हो वही कर्म बनता है। मतलब आपके वर्ड्स मैनिफेस्टेशन का टूल है। इसलिए आपको हमेशा सोच समझकर बोलना है। आपकी जिंदगी का ट्रांसफॉर्मेशन आपके कम्युनिकेशन से ही होता है। प्रिकॉशन के तौर पर हमेशा अपने वर्ड्स को कंट्रोल करें। गलत समय पे गलत बात बड़े लॉस का रीजन बन सकता है। पेपर वर्क और डॉक्यूमेंट प्रॉपर मेंटेन करें। मिसअंडरस्टैंडिंग से बचें, और ओवरथिंकिंग और गॉसिप से डिस्टेंस रखिए। ये आपकी क्लैरिटी को ब्लॉक करेगा। और अंत में एक फॉर्मूला जिसे आपको याद रखना है कि यूज योर माइंड वाइजली, और देखिए कैसे वो आपको हिडन कर्मा और अपॉर्चुनिटीज को गोल्ड में बदल देता है। आपका बुध एक ब्लेसिंग है, पर उस ब्लेसिंग को समझना भी एक टेस्ट है। जो इस टेस्ट को पास करता है, उसके लिए बुध लाइफ के अंधेरों से रोशनी तक का रास्ता खोल देता हो। देखिए, अगर 12th हाउस का स्वामी देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में आ जाए,
तो ये पोजीशन एक ऐसी हिडन ब्लेसिंग है जिसकी असली वैल्यू समझने में बहुत टाइम लगता है। आपकी जिंदगी यहाँ पर एक स्पिरिचुअल ट्रेजर हंट की तरह होती है। हर फेज में एक नया ज्ञान, एक नई अंडरस्टैंडिंग और एक नई मैच्योरिटी मिलती है। बृहस्पति यहाँ आपको सिखाते हैं जो चीज धीरे से मिलती है वही सबसे ज्यादा टिकाऊ होती है। और याद रखिए, देवगुरु बृहस्पति का असली दान टाइम के साथ मिलता है। पेशेंस की ही यहाँ सबसे बड़ा उपाय है। पर्सनैलिटी और सोच का प्रभाव क्या होगा आपकी लाइफ में? आपके अंदर एक नेचुरल विजडम होता है, एक ऐसी सोच जो सबसे अलग है। आप कोई इम्पल्सिव या सुपरफिशियल इंसान नहीं, बल्कि डेप्थ से चीजें समझने वाले होते हो। आपका अंदाज एकदम शांत, कंपोज्ड और एथिकल होता है। लोग कहते हैं इसमें कुछ अलग बात है। ये बात करता है तो दिल और दिमाग दोनों को समझ जाते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र वाले लोग नर्चरिंग, प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं, लॉयल और इमोशनल डीप होते हैं, बिल्कुल स्पिरिचुअल लेवल के थिंकर होते हैं। आप चाहे ज्यादा बोले ना, पर जब बोलते हो तो सामने वाला सुनता जरूर है। यहाँ बृहस्पति का गिफ्ट है, आप साइलेंट टीचर हो जो लोगों की लाइफ में क्लैरिटी लाता है। आपका करियर यहाँ नॉलेज और गाइडेंस से जुड़ा होता है। टीचिंग, रिसर्च, एजुकेशन, कंसल्टेंसी, बैंकिंग, लॉ या स्पिरिचुअलिटी, ये सब आपके लिए नेचुरल जोन्स हैं। बृहस्पति के नक्षत्रों में 12th हाउस का लॉर्ड होने का मतलब है आपका ग्रोथ स्लो है पर स्टेबल है। एक बार आपका फाउंडेशन बन गया तो कोई हिला नहीं सकता। आपका एक और हिडन स्ट्रेंथ है स्ट्रेटेजी और नेटवर्किंग। 35 से 45 साल के बीच में, यानी कि 35 टू 45 ईयर्स के बीच, आपको एक ऐसी हिडन अपॉर्चुनिटी मिलती है जो आपकी पूरी डायरेक्शन बदल देती है। जैसे कोई सीक्रेट डोर खुल गया हो। आपका जो सक्सेस शॉर्ट टर्म नहीं पर लॉन्ग टर्म और लाइफ लॉन्ग होता है। बृहस्पति हमेशा लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड देते हैं। आपके रिश्ते विजडम और गाइडेंस पे बेस्ड होते हैं। आप अपने पार्टनर के लिए एक मेंटोर जैसे होते हो, समझते हो, संभालते हो और साथ देते हो। लेकिन कभी कभी यही चीज इमोशनल गैप बना देती है, क्योंकि आप ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाले होते हो। देखिए, बृहस्पति के नक्षत्रों में पार्टनर केयरिंग मिलता है, कमिटेड और लॉयल मिलता है, एक स्पिरिचुअली कनेक्टेड सोल होती है वो। आप चाहते हो पार्टनर आपको बिना बोले समझे, और अगर आप रोज 10 मिनट ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करते हो तो 3 से 5 साल के अंदर इमोशनल कनेक्शन डबल हो जाता है। बृहस्पति यहाँ सिखाते हैं क्लैरिटी इज लव बेस्ट फॉर्म। शादी के बाद ये योग एक टीचर बन जाता है। बृहस्पति यहाँ कहता है शादी एक टेस्टिंग ग्राउंड है जहाँ पेशेंस और एथिक्स दोनों का एग्जाम होगा। आप अपने पार्टनर के साथ इमोशनली मैच्योर अप्रोच रखते हो, पर कभी-कभी ड्यूटी फर्स्ट एटीट्यूड से रोमांस थोड़ा रूटीन बन जाता है। पहले 2-3 साल में समय लगता है एक दूसरे को समझने में, फिर 4 से 7 साल में म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिल्ड होती है, और 8 साल के बाद रिलेशनशिप एक स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी लेता है। आपके लिए मैरिज एक पार्टनरशिप से ज्यादा एक जर्नी ऑफ ग्रोथ है। अब बात करते हैं फाइनेंस की। बृहस्पति यहाँ पैसे के मामले में स्लो पर सस्टेनेबल रिजल्ट देगा। आपका पैसा एथिकल सोर्स से आएगा, यानी कि एजुकेशन, नॉलेज, कंसल्टेंसी या इनहेरिटेंस से। हिडन सोर्स भी स्ट्रांग होते हैं, जैसे कि प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस या चैरिटी लिंक्ड गेन्स। अगर आपने 7 से 10 साल डिसिप्लिन बनाए रखा तो एक बड़ा फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट या प्रॉपर्टी गेन मिल सकता है। एक लाइन याद रखिएगा, बृहस्पति पैसा नहीं ब्लेसिंग देता है, और ब्लेसिंग कभी वेस्ट नहीं जाती। पर अगर ग्रीड या शॉर्टकट्स ले आए तो वही ब्लेसिंग डिले में बदल जाती है। आपकी स्ट्रगल इमोशनल और एथिकल नेचर की होती है। कभी कंफ्यूजन, कभी सेल्फ डाउट, कभी डिले। ये सब बृहस्पति के टेस्ट होते हैं, और ये टेस्टिंग तब होती है जब आप सोच रहे होते हो सब कंट्रोल में है। अर्ली 20s में लर्निंग चैलेंजेस, मिड 30s में रिस्पॉन्सिबिलिटी टेस्ट, और 40 के बाद रिवॉर्ड और अथॉरिटी। यही नेचुरल पैटर्न है। जब भी लाइफ आपको डिले दिखाए,
समझ लीजिए बृहस्पति आपके ज्ञान के लेवल को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर रहे हैं। अब देखिए, बृहस्पति अगर पीड़ित हो जाएं तो सबसे पहले आपको एथिकल कंफ्यूजन और ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी। दिल और दिमाग दोनों अलग डायरेक्शन में चलने लगते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग, हिडन लॉसेस और स्ट्रेस बढ़ता है। राहु के साथ कंफ्यूजन और डिकैट आता है। शनि के साथ डिले और ब्लॉक्ड ग्रोथ आती है और मंगल के साथ अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट और फाइट। फाइनेंशियली डिले होता है। हेल्थ साइड पे डाइजेशन और फटीग के इश्यूज आते हैं। पर याद रखिएगा, बृहस्पति कभी पनिश नहीं करते, सिर्फ करेक्ट करते हैं। अगर आपने रेमेडीज और डिसिप्लिन फॉलो किया तो 1 से 3 साल में क्लैरिटी और हिडन गेन दोनों मिलेंगे। अब देखिए, कुछ फ्यूचर की बात करते हैं कि अगर शॉर्ट टर्म फ्यूचर देखें अगर आपका आने वाले 1 से 3 साल में, तो टेस्टिंग और रियलाइजेशन के हैं ये। आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपका असली स्ट्रेंथ क्या है और वो आपके सही कनेक्शन कौन है, ये पता चलेगा। आपकी सोच रिफाइन होगी और एक नई डायरेक्शन दिखेगी। थोड़ा पेशेंस रखिए क्योंकि यह पीरियड हिडन ब्लेसिंग का फाउंडेशन है। आप जितना ज्यादा एथिक्स और लर्निंग फॉलो करेंगे उतने ही बृहस्पति आपके फेवर में एनर्जी शिफ्ट करेंगे। हम बात करें मिड टर्म फ्यूचर की, यानी कि आने वाले 4 से 8 साल में, तो इस फेज में स्ट्रक्चर्ड गेन्स आने लगेंगे। करियर स्टेबल होगा, फाइनेंशियल फ्लो स्टडी हो जाएगा और स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन भी मिलने लगेगा। हिडन अपॉर्चुनिटीज जो पहले रुकी थी अब सरफेस पे आएंगी और ये वो समय होगा जब आप फील करोगे कि अब सब कुछ अपनी जगह पर आ रहा है। आपके आशीर्वाद खुलने लगते हैं। पर बृहस्पति यहाँ पर कहते हैं सर्विस और फेथ मत छोड़ो। अब लॉन्ग टर्म फ्यूचर की बात करें, यानी कि आने वाले 9 से 15 साल की, तो ये वो फेज है जहां देवगुरु अपनी असली ब्लेसिंग देंगे। आपके लाइफ में रिस्पेक्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इनर पीस तीनों साथ में मिलेंगे। बृहस्पति यहाँ कहते हैं अब तुम रेडी हो टीचर बनने के लिए। आप सोसाइटी में एक गाइड, काउंसलर या स्पिरिचुअल लाइट बन जाते हो। जो अपने 15 साल पहले पेशेंस से बिल्ड किया, अब वही आपकी लाइफ का बेस बनेगा। यहां से आपका नाम और काम दोनों कहते हैं नॉलेज इज वेल्थ और विजडम ही लेगेसी है। अब देखिए, त्रिकोणों के हिसाब से इस प्लेसमेंट को समझिए। अगर ये प्लेसमेंट धर्म त्रिकोण में आती है तो उसका असर कैसा होगा, यानी कि पहले 5वें और 9वें भाव में, तो धर्म त्रिकोण से कनेक्टेड है तो आप स्पिरिचुअल टीचर, काउंसलर या गाइड बन सकते हो। आपके अंदर नेचुरली एक गुरु तत्व होता है जो लोगों को करेक्ट डायरेक्शन देता है। बृहस्पति यहाँ कहते हैं कि धर्म पहले टेस्ट करेगा फिर रिवॉर्ड देगा। आपका ज्ञान ही आपकी शील्ड है। अर्थ त्रिकोण में ये प्लेसमेंट आएगी, यानी कि दूसरे, छठे और 10वें भाव में। तो अर्थ त्रिकोण से जुड़ गया ये, तो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबल करियर मिलेगा। आपका पैसा नॉलेज और एथिक्स के जरिए आएगा। बस कंडीशन ये है कि पेशेंस और ऑनेस्टी बनाए रखिए। बृहस्पति यहाँ कहते हैं कि पैसे से पहले वैल्यू क्रिएट करो, पैसा खुद आ जाएगा। काम त्रिकोण का असर देखिए, अगर तीसरे, 7वें और 11वें भाव में अगर ये प्लेसमेंट है तो नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन से फायदा होगा। आपके कॉन्टैक्ट और सोशल सर्कल आपके ग्रोथ का बेस बनेंगे। पर बृहस्पति यहाँ पर एक वार्निंग भी देते हैं कि सब पर अंधा विश्वास मत करिएगा। कुछ लोग आपके ज्ञान का गलत फायदा उठाना चाहेंगे, इसलिए क्लैरिटी और बाउंड्री जरूरी है। अब मोक्ष त्रिकोण में अगर ये प्लेसमेंट आती है, यानी कि चौथे, 8वें और 12वें भाव में, तो ये योग आपको स्पिरिचुअल लिबरेशन देगा। आपको साइलेंस, सॉलिट्यूड और सेवा में सुख मिलेगा। जब बृहस्पति आपको अंदर से फुलफिलमेंट देते हैं, यहाँ मंत्र है, सच्चा सुख तब मिलता है जब आप विजडम और त्याग दोनों अपनाते हो। तब आप डिटैचमेंट सीख लेते हो। प्रिकॉशन क्या है जो याद रखनी है? ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। इन्वेस्टमेंट या ट्रस्ट डिसीजन एनालाइज करके लेना है। एथिक्स और मोरालिटी के से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि बृहस्पति सिर्फ उन्हीं पर कृपा करते हैं जो सच्चाई के साथ चलते हैं। जब 12वें भाव का स्वामी शुक्र के नक्षत्रों में बैठता है तो ये स्थिति बहुत इंटरेस्टिंग होती है। ऐसे लोग जिंदगी में कंफर्ट, लग्जरी और इमोशनल रिचनेस धीरे धीरे एक्सपीरियंस करते हैं। आप सब तो जानते ही हैं
शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो सुख, संबंध और सौंदर्य का देवता माना गया है। पर यहाँ 12वें भाव से जुड़कर ये सुख आपको एक लर्निंग के साथ देता है। यानी सुख मिलेगा, पर उसके पीछे टेस्टिंग और समझ जरूर आएगी। 12वां हाउस का स्वामी शुक्र के नक्षत्रों में, तो आपके अंदर एक हिडन प्लेजर और वेल्थ का बैंक है। आपके लिए कंफर्ट, लग्जरी और सीक्रेट अपॉर्चुनिटीज धीरे धीरे खुलती हैं, जैसे कोई छुपा खजाना जो सामने समय के साथ आएगा। शुक्र की खासियत होती है चार्म, ब्यूटी, रिलेशनशिप और क्रिएटिविटी। शास्त्रों के अनुसार शुक्र कर्म फल के साथ मटेरियल कंफर्ट्स भी देता है, पर पेशेंस और एथिकल अप्रोच के साथ देगा। याद रखिएगा, जो सुख आप धीरे धीरे पाते हो वही सबसे लॉन्ग लास्टिंग और सेटिस्फाइंग होगा। अब आपकी इस प्लेसमेंट का, कि 12वें भाव का जो स्वामी है वो शुक्र के नक्षत्र में है, उसका प्रभाव आपकी पर्सनैलिटी से कैसे जुड़ता है, आइए देखते हैं। आपकी पर्सनैलिटी चार्म और एलिगेंस से भरी होती है। आप नेचुरली आर्टिस्टिक, इमोशनल और रिलेशनशिप फोकस्ड हो। आपकी प्रेजेंस ही लोगों को अट्रैक्ट करती है और आप अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल कामली, बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से एक्सप्रेस करते हो। बिना ज्यादा बोल के लोग आपके इमोशंस समझ लेते हैं। देखिए, जो शुक्र के नक्षत्र होते हैं वो बहुत ही नर्चरिंग और केयरिंग दिखते हैं, और बहुत कमिटेड और लॉयल भी होते हैं, और पीसफुल और आर्टिस्टिक नेचर लेकर साथ चलते हैं। आपके अंदर एक ऐसी ग्रेस होती है जो सिचुएशन को सॉफ्ट बना देती है। करियर के फील्ड में आप लग्जरी, आर्ट, क्रिएटिविटी, फाइनेंस, ब्यूटी, एंटरटेनमेंट, मीडिया या रिलेशनशिप बेस्ड प्रोफेशंस में शाइन करते हो। आपके अंदर एक आर्टिस्टिक आई होती है। जो चीज लोग सिंपल देख लेते हैं, आप उसमें ब्यूटी और मीनिंग दोनों देख पाते हैं। ग्रोथ थोड़ा स्लो होगी, पर लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड पक्के हैं। आपका चार्म और स्किल फ्यूचर के हिडन अपॉर्चुनिटीज के गेट खोलते हैं। अगर आप 30 से 40 के बीच में हैं, तो आपकी अपनी क्रिएटिविटी और सोशल इंटेलिजेंस का सही यूज कर पाएंगे, तो लग्जरी गेन, प्रॉपर्टी या रिकॉग्निशन स्ट्रांग बनता रहेगा। रिलेशनशिप की बात करें, तो रिश्तों में आपका स्टाइल क्लासी और बहुत सूक्ष्म होता है। आप रोमांटिक और लॉयल हो, पर कभी कभी अपनी फीलिंग्स दिखाते नहीं हो। आपका प्यार कंफर्टिंग और चार्मिंग दोनों होता है। देखिए, ये जो प्लेसमेंट है इसमें पार्टनर आपको केयरिंग और होम ओरिएंटेड होगा, सोशली और कमिटेड भी होगा, और स्पिरिचुअल नेचर का मिलन होता है ये। अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट अपने पार्टनर से ओपन कम्युनिकेशन और शेयरिंग करो, तो आने वाले 3 से 5 साल में आपका इमोशनल कनेक्शन डबल हो जाएगा उनके साथ। अब मैरिड लाइफ की बात करें, शादी आपके लिए एक हार्मोनी का प्लेटफॉर्म होती है। आप रोमांटिक और केयरिंग स्पाउस बनते हो, पर कभी कभी कंफर्ट और इंडल्जेंस के चक्कर में प्रैक्टिकली मिस हो जाती है। पहले शादी के पहले 2 से 4 साल एडजस्टमेंट और फाइनेंशियल बैलेंस का फेज होता है। फिर बाकी के 5 और 8 साल जो शादी के बाद के होते हैं उसमें कंफर्ट और रिस्पेक्ट आती है। और जैसे ही 9 साल पूरे होते हैं आपकी शादी को, उसके बाद आप दोनों के बीच इमोशनल रिचनेस और अंडरस्टैंडिंग सेटल हो जाती है। शादी में शुक्र की टेस्टिंग ये होती है कि क्या आप लव और लग्जरी दोनों को बैलेंस कर पा रहे हो। आपके पैसे क्रिएटिविटी, कंफर्ट और लग्जरी से लिंक होते हैं। हिडन सोर्सेज जैसे कि इनहेरिटेंस, आर्ट, प्रॉपर्टी या ब्यूटी बेस्ड वेंचर से आते हैं। शॉर्ट टर्म रिस्क से बचें और एथिकल अर्निंग का पार्ट फॉलो करें। याद रखिएगा, प्लान्ड इंडल्जेंस और पेशेंस से लॉन्ग टर्म जॉय और वेल्थ मिलती है। अगर आप 7 से 10 साल डिसिप्लिन से काम करते हो, तो लग्जरी गेन, प्रॉपर्टी या आर्टिस्टिक अपॉर्चुनिटी का योग स्ट्रांग बन जाता है। बस अननेसेसरी स्पेंडिंग पे कंट्रोल और इमरजेंसी फंड का बैलेंस जरूर रखिएगा। स्ट्रगल्स की बात करें, तो आपके स्ट्रगल्स इंडल्जेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच के कॉन्फ्लिक्ट लेकर आते हैं। कभी आपका कंफर्ट जोन और प्रैक्टिकल ड्यूटीज आपस में टकरा जाता है। अर्ली 20s में लर्निंग पीरियड होगा, मिड 30s में रिलेशनशिप और फाइनेंस का टेस्ट होगा, और 40s के बाद रिवॉर्ड और कंफर्ट मिलेगा। शुक्र यहाँ एक गुरु के जैसे सिखाता है। जब आप टेम्पटेशन को हैंडल करना सीख लेते हो, तो असली रिवॉर्ड मिलना स्टार्ट हो जाता है।
अगर शुक्र एफ्लिक्टेड हो जाए तो इंडल्जेंस, बिट्रेयल्स या रिलेशनशिप स्ट्रेस लेकर आएगा। फाइनेंशियल डिले भी हो सकता है। मेंटल लेवल पर ओवरथिंकिंग, गिल्ट और इमोशनल स्ट्रेस पॉसिबल है। सोशल लेवल पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ह्यूमर या डिसअपॉइंटमेंट भी आ सकती है। फाइनेंशियली हिडन लायबिलिटीज या डिलेड गेन्स मिलते हैं। हेल्थ के लिए हार्मोनल और स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज का ध्यान रखिएगा। कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगर शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन है तो डिसेप्टिव रिलेशनशिप और मिस गाइडेंस मिलेगी। शुक्र और शनि का रिलेशन है तो डिलेड कंफर्ट और रिलेशनशिप में स्लो डाउन। शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन है तो कॉन्फ्लिक्ट और इमोशनल टर्बुलेंस। पर अगर आप रेमेडीज और एथिकल लाइफस्टाइल फॉलो करें तो 1 से 3 साल के अंदर क्लैरिटी और हिडन गेन्स जरूर मिलते हैं। देखिए, कुछ फ्यूचर की टाइमलाइन में आपको बताता हूं। आने वाले शॉर्ट टर्म में अगर देखेंगे 1 से 3 साल में टेस्टिंग और क्लैरिटी का फेज होगा ये आपके लिए। मिड टर्म अगर देखें 4 से 8 साल तो स्ट्रक्चर्ड वेल्थ और कंफर्ट विजिबल होगा आपको। लॉन्ग टर्म में देखें आज से तो 9 से 15 साल बाद लग्जरी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और इमोशनल पीस का रिवॉर्ड मिलेगा। शुक्र का असली गिफ्ट स्लो बट ग्रेसफुल होता है। आज का पेशेंस और एथिकल इंटेलिजेंस कल का हिडन ट्रेजर बन जाता है। अब इसको और डीपली समझते हैं कि अगर ये प्लेसमेंट धर्म त्रिकोण में आती है तो शुक्र यहाँ यानी कि पहले, पांचवें और नवम भाव में, तो शुक्र यहाँ एथिकल प्लेजर और स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन सिखाएगा। आप मेंटोर, आर्टिस्टिक या काउंसलर बन सकते हो। प्लेजर के साथ विजडम और एथिक्स का बैलेंस सीखो। पहले चैलेंज फिर रिवॉर्ड। अब यही प्लेसमेंट अगर अर्थ त्रिकोण में आती है यानी कि दूसरे, छठे और 10वें भाव में, तो हार्डवर्क और प्लानिंग से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और लग्जीरियस कंफर्ट दोनों पॉसिबल हैं। पैसे और कंफर्ट तब आएंगे जब आपका डिसिप्लिन टेस्ट के साथ जुड़ेगा। अब यही बात अगर काम त्रिकोण में अगर देखें तो नेटवर्किंग और क्रिएटिव बॉन्ड्स, काम त्रिकोण हो गया तीसरा, 7वां और 11वां भाव। नेटवर्किंग और क्रिएटिव बॉन्ड्स से फायदा मिलेगा पर बिट्रेयल से बचना होगा। ट्रस्ट और चार्म दोनों वाइजली यूज करना होगा आपको। अब वहीं अगर मोक्ष त्रिकोण की बात करें यानी कि चौथे, 8वें और 12वें भाव में ये प्लेसमेंट है तो आपको इनर पीस और डिटैचमेंट के साथ एस्थेटिक सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सुखी तो तब होंगे जब आप ब्यूटी, प्लेजर और डिटैचमेंट को बैलेंस कर लोगे। देखिए, फाइनली मैं आपको कुछ शॉर्ट में दोबारा से बताता हूं कि 12वें हाउस का स्वामी शुक्र के नक्षत्रों में होना आपकी हिडन वेल्थ, चार्म और रिलेशनशिप को अंडरस्टैंडिंग आपका सबसे बड़ा एसेट बनेगा। बस फॉर्मूला याद रखिएगा, यूज योर चार्म, एथिक्स और क्रिएटिविटी वाइजली और देखिए कैसे हिडन प्लेजर और अपॉर्चुनिटीज आपको लॉन्ग टर्म जॉय और सेटिस्फैक्शन देते हैं। प्रिकॉशन, रिलेशनशिप में ओवर अटैचमेंट से बचिए और अननेसेसरी स्पेंडिंग से डिस्टेंस रखिए। सेविंग्स और बाउंड्रीज दोनों ही शुक्र के असली टेस्ट होते हैं। अगर 12वें हाउस का स्वामी शनि के नक्षत्रों में आ जाए तो ये पोजीशन आपकी जिंदगी में एक ऐसा गुप्त खजाना खोलेगी जो तुरंत नहीं मिलेगा, पर जब मिलेगा तो जिंदगी बदल देगा। आपका हिडन वेल्थ यहाँ सिर्फ पैसा नहीं होता, यहाँ इमोशनल रिचनेस, सीक्रेट ब्लेसिंग्स और कार्मिक फल भी होते हैं। शनि का नेचर है धीरे धीरे चलना, पर जब वो देते हैं तो एकदम स्थायी देते हैं। इसलिए ये पोजीशन आपको एक ऐसी जर्नी देती है जहां हर कदम पर लर्निंग होती है, हर टेस्ट के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आता है। शास्त्र भी कहते हैं शनि देर से देते हैं पर सही समय पर देते हैं। ये समझना ही आपके लिए पहला सीक्रेट है। पेशेंस ही आपका असली उपाय है। बात करते हैं आपके नेचर की। देखिए, आपके अंदर एक गहरापन होता है जो सबको तुरंत समझ नहीं आएगा। आप सोच विचार करने वाले इंसान हो, हर बात पहले ऑब्जर्व करते हो फिर बोलते हो। आपका दिमाग एकदम शांत, सूक्ष्म, पर अंदर से एक स्टॉर्म छुपा होता है। लोग आपके बारे में कहते हैं ये बंदा कुछ अलग है, इसमें डेप्थ है, गहराई है। और सच भी है, शनि के नक्षत्रों में एक सीरियस और मैच्योर फ्लेवर होता है। आप केयरिंग हो जाते हो, कमिटमेंट स्ट्रांग हो जाती है और एक स्पिरिचुअल डेप्थ दिखती है। मतलब आप हर सिचुएशन को समझकर हैंडल कर लेते हो, इम्पल्सिव बिल्कुल नहीं होते। आपका करियर यहाँ स्लो,
स्टार्ट ले सकता है, पर बिलीव मी, लॉन्ग टर्म में आप ही रॉक सॉलिड पोजीशन बनाते हो। शनि के नक्षत्रों में 12th लॉर्ड होने का मतलब होता है कि स्टडी बिल्डर, मतलब आप ओवरनाइट सक्सेस वाले नहीं पर लाइफ टाइम अचीवर हो। करियर के लिए बेस्ट एरियाज हैं बैंकिंग, फाइनेंस, रिसर्च, हॉस्पिटल, एनजीओज या कोई भी ऐसी फील्ड जहां पेशेंस और सर्विस चाहिए। अगर अभी आप मेहनत कर रहे हो तो याद रखिएगा, 35 से 45 वर्ष यानी कि 35 टू 45 ईयर्स के बीच में आपकी लाइफ एक सॉलिड टर्निंग पॉइंट लेगी। आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कंसिस्टेंसी, और शनि इसी कंसिस्टेंसी के रिवॉर्ड देते हैं। अब आपके रिश्ते भी शनि के जैसे ही होते हैं, स्लो बिल्डअप पर लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। आप अपने पार्टनर से छुप कर नहीं बल्कि चुप रहकर प्यार करते हो, मतलब एक्सप्रेशन कम होता है पर लॉयल्टी डीप होती है। आप चाहते हो कि पार्टनर बिना बोले आपको समझे, और कभी ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी आ जाती है। जैसे कि मैं आपको सजेशन दूंगा कि 10 मिनट ऑनेस्टली बात करने की हैबिट बना लो, तो 5 साल में आपके रिश्ते में मैजिक आ जाएगा। इंटीमेसी और ट्रस्ट दोनों डबल हो जाएंगे। मैरिड लाइफ के लेसन्स ध्यान से सुनिएगा। जब शादी के बाद शनि के नक्षत्रों में 12th हाउस का लॉर्ड होने से एक चीज समझ में आती है, ड्यूटी फर्स्ट। आप शादी को एक जिम्मेदारी के रूप में देखते हो। इमोशनल रोमांस थोड़ा पीछे चला जाता है, पर आपके इंटेंशंस हमेशा लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी वाले होते हैं। पहले शादी के पहले 3 से 5 साल के बीच में स्ट्रगल और एडजस्टमेंट का फेज होता है, हेल्थ, फाइनेंस या अंडरस्टैंडिंग के मामले में। लेकिन अगर दोनों पार्टनर डिसिप्लिन और पेशेंस रखें तो 6 से 10 साल में एक सॉलिड रिस्पेक्टफुल बॉन्ड बन जाता है। शनि टेस्ट करता है पर उसके बाद ब्लेसिंग भी देता है। इसके साथ आपके पैसों का फ्लो भी शनि जैसे ही है, धीरे पर कंफर्म्ड। हिडन सोर्सेज से पैसा मिलता है, इनहेरिटेंस, इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड या कोई छुपा हुआ इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की सोच यहाँ काम नहीं करेगी। अगर आपने सिस्टमेटिक सेविंग और प्लानिंग रखी तो 10 साल के अंदर अंदर एक बड़ा लमसम गेन मिल सकता है, जैसे प्रॉपर्टी या लेगेसी। पर अगर शनि पर सूर्य, मंगल या राहु का स्ट्रेस होगा तो सडन एक्सपेंसेस आएंगे, जैसे मेडिकल या लीगल खर्चे। इसलिए इमरजेंसी फंड जरूर रखिएगा, और याद रखिएगा शनि उन्हीं को रिवॉर्ड करता है जो अपने पैसों का ध्यान खुद रखते हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, आपकी लाइफ में स्ट्रगल स्लो आएंगे पर डीप इम्पैक्ट छोड़कर जाएंगे। कोई बड़ा ब्लास्ट नहीं, पर छोटी छोटी डिसअपॉइंटमेंट्स जो पेशेंस को टेस्ट करेंगी। अगर शनि पर राहु मंगल का अटैक हो गया तो स्ट्रगल्स थोड़ा एग्रेसिव फॉर्म ले लेते हैं, जैसे जॉब लॉस, एक्सीडेंट या रेपुटेशन का हिट। आपका पैटर्न सिंपल है, अर्ली लाइफ में लर्निंग, मिड लाइफ में टेस्टिंग और लेटर लाइफ में रिवॉर्ड। मतलब जब तक आपको लगेगा कि सब कंट्रोल में है तभी टेस्ट आएगा। इसलिए इमोशनल रेजिलियंस और बैकअप प्लान बनाना जरूरी है। अब अगर शनि पीड़ित हो गए तो सबसे पहले आपको अलोननेस फील करवाएंगे, अकेलापन। रातों की नींद कम आएगी, गिल्ट और फियर ज्यादा होगा। सोशली आपको लगेगा कि लोग गलत समझने लगेंगे आपको, और फाइनेंशियल साइड पे हिडन खर्चे बढ़ने लगेंगे। हेल्थ के साइड पर बोन्स, जॉइंट्स और फटीग का इशू हो सकता है। अगर राहु शनि पर हो तो फ्रॉड का खतरा, मंगल हो तो फाइट्स और एक्सीडेंट्स का, सूर्य हो तो प्रेस्टीज लॉस का। ये समय टफ होता है, पर याद रखिए शनि जब आजमाते हैं तो क्रैक छोटे दिखते हैं, पर उन्हें इग्नोर करने से वो बड़े होल बन जाते हैं। अगर डिसिप्लिन और रेमेडीज अपनाएं तो 3 से 5 साल में रिकवरी जरूर मिलती है। अब आइए फ्यूचर के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। यहाँ से यानी कि आज से आने वाले 1 से 3 साल के लिए फिल्टरिंग फेज रहेगा। मतलब कुछ चीजें टूटेंगी, कुछ लोग दूर जाएंगे, और आपको क्लैरिटी मिलेगी और कौन आपके साथ असली है। थोड़ा स्ट्रगल जरूर रहेगा, लेकिन इस समय के अंदर अगर आप पेशेंस और प्लानिंग बनाए रखोगे तो यूनिवर्स आपको एक राइट डायरेक्शन में ले जाएगा। और यही वो पीरियड है जहां शनि आपके फाउंडेशन को मजबूत कर रहा होता है। सिर्फ आपको लगता है कि चीजें रुक गई हैं। मिड टर्म की बात करें यानी कि आज से 4 साल और 8 साल के बीच की, तो यहाँ से आपकी लाइफ स्लोली स्ट्रक्चर लेने लगती है। आपका जॉब स्टेबल होता है, बिजनेस स्टेडी प्रॉफिट देने लगेगा और रिश्तों में क्लैरिटी आएगी। हिडन गेन्स जो 12th हाउस का लॉर्ड डिनोट करता है, धीरे धीरे सरफेस पे आने लगेगा। आपका फेथ,
बढ़ता है और फील करते हो कि सब कुछ अब सेंस बनाने लगा है। बस एक चीज याद रखिएगा, आप जितनी सर्विस और डिसिप्लिन से चलोगे उतनी हाई स्पीड से रिवॉर्ड मिलेगा। अब देखिए, लॉन्ग टर्म फ्यूचर की बात करें तो ये वो फेज होता है, यानी कि 9 साल से 15 साल, आज से 9 साल से 15 साल के बीच में शनि अपनी असली ब्लेसिंग्स देंगे आपको। आपके करियर में रिस्पेक्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इनर पीस तीनों आते हैं। यही वो टाइम होता है जहां आप अपने कर्मों के रिजल्ट का फुल रिवॉर्ड पाते थे। अगर आपने अब तक पेशेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाए रखी तो 9 से 15 साल के बीच में आपका नाम और पोजीशन दोनों कंसोलिडेट हो जाएंगे। शनि यहाँ कहते हैं जो वक्त के साथ बढ़े उसका कल गोल्डन टाइम जरूर आता है। अब देखिए, 12th हाउस का स्वामी शनि के नक्षत्र में होकर अगर धर्म त्रिकोण में आता है, यानी कि पहले 5वें या 9वें भाव में, तो आप स्पिरिचुअल टीचर बनने के योग लेकर आए को। यहाँ लाइफ आपको एक अकेले और कठिन रास्ता देती है, पर पर यही रास्ता आपको गुरु बना देता है। शनि यहाँ आपके अंदर धार्मिक डिसिप्लिन जगाता है। आपके अंदर से एक मैसेज आता है, धर्म पे चलो चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। यही प्लेसमेंट अगर अर्थ त्रिकोण में आए, यानी कि दूसरे, छठे और 10वें भाव में, अगर ये अर्थ त्रिकोण से कनेक्टेड है तो आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन और जॉब सिक्योरिटी का योग बनता है। गवर्नमेंट सेक्टर, फाइनेंस और स्ट्रक्चर्ड फील्ड आपके लिए लकी हैं। लेकिन यहाँ एक कंडीशन भी है, जिम्मेदारी बढ़ेगी, मतलब पैसा जरूर मिलेगा पर साथ में प्रेशर भी आएगा। शनि यहाँ पर कहते हैं कि मैं तुझे पैसा दूंगा पर पहले तेरा पेशेंस देखूंगा। अब यही प्लेसमेंट अगर काम त्रिकोण में आती है, यानी कि तीसरे, 7वें और 11वें भाव में, तो 12th का लॉर्ड का रिलेशन काम त्रिकोण से होगा तो सोशल नेटवर्क्स और कोलैबोरेशंस से फायदा मिलेगा। आपको ऐसा दोस्त मिलता है जो लॉन्ग टर्म हेल्प करता है, पर शनि यहाँ वार्निंग भी देता है, पर सब पर अंधा भरोसा मत करो, बेट्रेयल का योग भी हो सकता है। इसीलिए रिलेशनशिप और बिजनेस दोनों में कॉन्ट्रैक्ट्स और क्लैरिटी जरूर है। मोक्ष त्रिकोण में अगर ये आती है प्लेसमेंट, यानी कि चौथे, 8वें और 12वें भाव में, तो यहाँ आपको रियल ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। आप सॉलिट्यूड में पीस सीखते हो, स्पिरिचुअलिटी यहाँ नेचुरल बन जाती है। आप त्याग, सेवा और साइलेंस से दुख मिलता है। शनि यहाँ कहता है सच्चा धन तब मिलता है जब आप छोड़ने की हिम्मत रखते हो। प्रिकॉशन में बस दो बातें याद रखिएगा, लेजीनेस और डिले को दूर रखिए और हेल्थ पर रेगुलर ध्यान रखिए। बोन्स, जॉइंट और क्रॉनिक प्रॉब्लम्स को इग्नोर मत करिएगा। डिसिप्लिन ही आपका रक्षक है और पेशेंस ही आपका असली मंत्र। जब 12वें भाव का स्वामी राहु के नक्षत्रों में आता है तब जीवन में एक अलग ही गहराई शुरू हो जाती है। ऐसे लोग जिनकी कुंडली में यह योग होता है, उनके अंदर एक छुपी हुई एम्बिशन और सीक्रेट पावर होती है। राहु आपको शैडोज से लाइट तक लेके जाता है, यानी अंधेरे के एक्सपीरियंसेस से आपको एनलाइटमेंट तक पहुंचाता है। बस शर्त इतनी सी होती है कि आपको राहु की अनप्रडिक्टेबल टेस्टिंग के समय कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि उस समय समझना है। अगर 12वें हाउस का स्वामी राहु के नक्षत्रों में है तो आपके अंदर एक हिडन एम्बिशन और सीक्रेट अपॉर्चुनिटी बैंक है। आपके लाइफ के बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट कब और कैसे आएंगे ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, पर जब आते हैं तो वो लाइफ कंप्लीटली बदल देते हैं। राहु का नेचर होता है मिस्टीरियस और डिजायर ड्रिवन, इसीलिए आपके अंदर एक अलग ही फायर होती है कुछ बड़ा करने की। जो छुपा है और कभी अनप्रेडिक्टेबल लगता है, वही आपकी लाइफ का सबसे बड़ा एसेट बन सकता है। शास्त्रीय दृष्टि से भी राहु कार्मिक और हिडन गेन्स दोनों लाता है, लेकिन उसका नेचर सडन और फास्ट होता है। आपकी पर्सनैलिटी डीप और इंट्रिग्यूइंग होगी। लोग आपके पास आकर क्यूरियस फील करते हैं। आप काफी इंटेंस, फोकस्ड और स्ट्रेटेजिक थिंकर हो। आपका एक अलग चार्म है। लोग सोचते हैं आपके पास कोई सीक्रेट है जो वो समझ नहीं पा रहे। आपका माइंड शार्प और रिस्क टेकिंग नेचर का होता है। आप हिडन पैटर्न्स और अपॉर्चुनिटीज पहले ही देख लेते हैं और रिस्क लेने में हेजिटेट नहीं करते। करियर की बात करें तो राहु आपको अलग रास्ते देता है जो लोगों के लिए अनयूजुअल होते हैं, वही आपका सक्सेस का पाथ होते हैं। रिसर्च, ओकल्ट, फॉरेन ट्रेड, आईटी, साइकोलॉजी, इन्वेस्टिगेशन या रिस्क हैवी वेंचर्स में आप शाइन करते हो।
आपका ग्रोथ पैटर्न फास्ट होता है, कभी 0 से डायरेक्टली 100 तक, लेकिन कभी एकदम पॉज भी लग जाता है। जो राहु देता है वो फास्ट और इम्पैक्टफुल होता है, पर रिस्क और डिसिप्लिन का कॉम्बो जरूरी है। अगर आप 30 से 40 वर्ष के बीच अपने डिसीजंस कैलकुलेटेड रखो तो हिडन प्रॉफिट, सडन अपॉर्चुनिटी या लीडरशिप पोजीशन मिल सकती है। रिश्तों में आप काफ़ी मिस्टीरियस हो जाते, आपका प्यार डीप और इंटेंस होता है, पर आप इमोशंस ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते। कभी कभी आपके अनप्रडिक्टेबिलिटी से पार्टनर कंफ्यूज हो सकता है। अगर आप ऑनेस्ट और रेगुलर कम्युनिकेशन अपना लो तो 3 से 5 साल में आपके रिलेशनशिप में इमोशनल ग्रोथ और स्टेबिलिटी डबल हो जाएगी। शादी के बाद आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। मैरिज आपके लिए एक कार्मिक ट्रेनिंग ग्राउंड होता है। यहाँ पेशेंस और ट्रस्ट दोनों एक टेस्ट होते हैं। कभी पार्टनर के साथ पावर डायनेमिक्स या हिडन मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती है। शादी देखिए, आपके लिए शादी जो है एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है, जिसमें पेशेंस और ट्रस्ट टेस्ट होगा। पहले 2 से 4 साल अनप्रडिक्टेबिलिटी और एडजस्टमेंट के होते हैं, फिर 5 से 8 साल के बीच में क्लैरिटी मिलती है और अंडरस्टैंडिंग आती है, और 9 साल के बाद तो डीप ट्रस्ट और इमोशनल कंफर्ट सेटल हो जाता है। आपके पैसों के सोर्स अनप्रेडिक्टेबल हैं, फॉरेन कनेक्शन, हिडन वेंचर, स्पेकुलेशन या रिसर्च बेस्ड इनकम। कभी कभी सडन गेम्स भी आ सकते हैं, कभी एकदम से लॉस भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म गेम्स फ्लैशी हो सकते हैं, लेकिन सस्टेनेबल वेल्थ के लिए स्ट्रेटेजी और टाइमिंग जरूरी है। अगर आप 5 से 10 साल डिसिप्लिन और कैलकुलेटेड अप्रोच रखो तो लग्जरी प्रॉपर्टी या सीक्रेट प्रॉफिट स्ट्रांग बन जाता है। बस इमरजेंसी फंड और प्लानिंग आपके लिए लाइफ जैकेट का काम करेगी। अब देखिए, राहु अगर एफ्लेक्टेड है तो बहुत ही कोएटिक सिचुएशंस क्रिएट होंगी। सीक्रेट बिट्रेयल, हिडन लॉसेस और सडन स्ट्रेस, ये उन लोगों को मेंटली डिस्टर्ब भी करता है जिनके अंदर पेशेंस कम होता है। मेंटल लेवल पर ऑब्सेशन, कंफ्यूजन और एंजाइटी, सोशल लेवल पर मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट, फाइनेंशियल लेवल पर हिडन लाइबिलिटीज और हेल्थ लेवल पर स्ट्रेस और सडन इलनेस पॉसिबल है। देखिए, राहु और शनि, डिलेड गेन्स और कार्मिक टेस्ट। राहु मंगल, डिस्प्यूट और एग्रेशन। राहु सूर्य, अथॉरिटी क्लैशेस और सडन ह्यूमिलेशंस। पर अगर आप एथिकल और स्ट्रेटेजिक रहते हो तो रेमेडीज फॉलो करते हो तो 1 से 3 साल में क्लैरिटी और हिडन गेन्स दोनों मिलते ही। फ्यूचर की टाइमलाइन के बारे में बात करें तो शॉर्ट टर्म यानी कि 1 से 3 साल में आज से टेस्टिंग और सरप्राइज का फेस है। 4 से 8 साल में यानी कि मिड टर्म में हिडन अपॉर्चुनिटीज और सीक्रेट सक्सेस स्टार्ट हो जाएगी। और लॉन्ग टर्म में अगर देखें, आज से 9 से 15 साल बाद, तो रिस्पेक्ट और हिडन वेल्थ, स्ट्रेटेजिक पावर और इमोशनल मास्टरी मिलेगी। आज की अनप्रेडिक्टेबिलिटी आपके फ्यूचर का फाउंडेशन बनेगी। अगर कैलकुलेटेड और अवेयर रहोगे तो आपका कल पावरफुल बनेगा। धर्म त्रिकोण में अगर आपकी ये प्लेसमेंट आती है, यानी कि पहले 5वें और 9वें भाव में, तो राहु अनकन्वेंशनल स्पिरिचुअल गाइडेंस और कार्मिक विजडम देगा। आप अनकन्वेंशनल गुरु या यूनिक थिंकर बन सकते हैं। पाथ यूनिक है, चैलेंज भी यूनिक है, लेकिन जो सीख मिलती है वो लाइफ चेंजिंग होती है। अर्थ त्रिकोण की बात करें तो दूसरे, छठे और 10वें भाव में, तो पैसा सडन और सीक्रेट वेज से मिलेगा, पर टाइमिंग और प्लानिंग पर डिपेंड करते हैं। स्ट्रेटेजी और पेशेंस से आपके लिए अनइमेजिनेबल वेल्थ के दरवाजे खुलते हैं। यही प्लेसमेंट अगर काम त्रिकोण में आती है, तीसरे, 7वें और 11वें भाव में, तो नेटवर्किंग और सीक्रेट पार्टनरशिप से फायदा मिलता है, पर बिट्रेयल्स का रिस्क हाई होता है। कनेक्शन जरूरी है, पर ब्लाइंड ट्रस्ट से हमेशा बच के रहना होगा। मोक्ष त्रिकोण यानी कि चौथे, 8वें और 12वें भाव में अगर ये प्लेसमेंट आती है तो डीप स्पिरिचुअल अवेकनिंग और डिटैचमेंट का रास्ता राहु पुरता है। सच्चा सुख और पावर तब मिलती है जब आप अपनी शैडोज को फेस करने की हिम्मत रखते हो। अगर 12th हाउस का स्वामी राहु के नक्षत्र में है तो आपका हिडन पावर, सीक्रेट वेल्थ और कार्मिक लर्निंग ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। बस एक फॉर्मूला आपको अपनी लाइफ में आजमाना है, याद रखना है, यूज योर स्ट्रेटेजी, फोरसाइट और कार्मिक अवेयरनेस वाइजली, और देखिए कैसे हिडन अपॉर्चुनिटीज और सीक्रेट गेन्स आपको अल्टीमेट सक्सेस और एनलाइटमेंट तक लेके जाएंगे। प्रिकॉशन जरूर रखनी है, किसमें सीक्रेट डीलिंग्स और रिस्की शॉर्टकट से दूर रहिए, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करिए और अपने माइंड को बैलेंस में रखें। मेडिटेशन और ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस आपके लिए शील्ड का काम करती हैं। 12वें भाव का स्वामी केतु के नक्षत्रों में आएगा तो जिंदगी किसी गहरे मेडिटेशन जैसी बन जाएगी।
हर घटना, हर रिश्ता, हर मोड़ कुछ न कुछ सिखाने आता है। ऐसा व्यक्ति की जिंदगी में हिडन पावर तो होती है, पर साथ ही कार्मिक क्लैरिटी और डिटैचमेंट भी सीख उनकी मिलती है। केतु हमेशा यह सिखाता है कि जो छूट गया है वो गया नहीं, बल्कि वही असली गुरु है। अगर 12th हाउस का स्वामी केतु के नक्षत्रों में हो तो इसका मतलब है कि आपके अंदर एक हिडन स्पिरिचुअल बैंक छुपा हुआ है। इस बैंक में पास्ट लाइफ के कार्मिक पैटर्न्स, इंट्यूशंस और कई बार तो छिपा हुआ धन या इनर रिचनेस रखी होती है। केतु डिटैचमेंट, सडन इनसाइट्स और मिस्टीरियस अपॉर्चुनिटीज का ग्रह है। कई बार जब सब कुछ हाथ से फिसल जाता है, तब असली ब्लेसिंग यहीं से आती है। शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए तो ये केतु यहाँ इनर अवेयरनेस देता है, लेकिन उसकी शर्त होती है कि आप धीरे धीरे वर्ल्डली डिजायर को छोड़ना सीखें। यानी जीवन का पर्पस बन जाता है समझना और मुक्त होना। अब व्यक्तित्व की बात करें तो ऐसे लोग भीतर से बहुत गहरे होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं और दूसरों की भावनाओं को बिना बोले समझ लेते हैं। अक्सर लोग अपनी चुप्पी को गलत समझते हैं और असल में आप हर चीज को भीतर अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। आपके अंदर एक अनसीन विजन है जो चीजों को पहले से भांप लेता है। आप किसी भी स्थिति में प्रैक्टिकल से ज्यादा स्पिरिचुअल परसेप्शन के साथ सोचते हो। अब आते हैं करियर पर। देखो, केतु यहाँ करियर को बहुत अनयूजुअल बनाता है। आप रिसर्च, ओकल्ट, मेटाफिजिक्स, टीचिंग, एस्ट्रोलॉजी, इन्वेस्टिगेशन, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी से जुड़े कामों में एक्सेल करेंगे। कभी कभी आप एनजीओज, हीलिंग, चैरिटी, फॉरेन सर्विसेज या हिडन प्रोजेक्ट्स में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। ग्रोथ आपके लिए सडन और मिस्टीरियस होती है, जैसे कुछ खत्म हुआ, अचानक कुछ नया शुरू हो गया। केतु के साथ सफलता फास्ट होती है, पर अगर अटैचमेंट बढ़ा तो लॉस भी उतना ही तेज आता है। इसलिए याद रखिएगा, केतु का रिवॉर्ड सेल्फलेस और सर्विस और अवेयरनेस से ही मिलता है। अगर आप 30 से 40 की उम्र के बीच स्पिरिचुअल लर्निंग और ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं तो एक बड़ा कार्मिक रिवॉर्ड या हिडन अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। अब रिश्तों की बात करें तो आप इमोशनली डीप हो, पर एक्सप्रेशन कंट्रोल्ड रहते हैं। लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति डिस्टेंस रखता है, पर असल में आप अपने इमोशंस को सैक्रेड मानते हो, हर किसी को नहीं दिखाते। आपका प्यार स्पिरिचुअल और ट्रांसफॉर्मेटिव होता है। जो समझे वही दिल के करीब आता है। आप डेली 10 मिनट ओपन शेयरिंग और ट्रस्ट प्रैक्टिस करें तो देखिएगा कैसे इमोशनल कनेक्शन बहुत गहराई तक जाएगा। शादी के बाद मामले में आप रिस्पॉन्सिबल और लॉयल तो होते हो, पर कभी कभी इमोशनल एक्सप्रेशन में कमी रह जाती है। केतु आपको ड्यूटी और स्पिरिचुअलिटी के बीच बैलेंस सिखाएगा। पहले 2 से 4 साल समझने और एडजस्ट करने के होते हैं, फिर 5 से 8 साल के बीच स्पिरिचुअल हार्मोनी और म्यूचुअल सपोर्ट बढ़ता है। और फिर देखिएगा कैसे जैसे ही आपकी शादी को 9 साल हो जाएंगे तो आप दोनों के बीच एक कार्मिक पीस और डीप इमोशनल मेच्योरिटी आ जाएगी। केतु की शादी से अटैचमेंट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग से है। वहीं आप बाप की फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो आपके पैसे हिडन और कार्मिक रिवॉर्ड से जुड़े होते हैं। कभी सडन इनहेरिटेंस, पास्ट इन्वेस्टमेंट्स या हिडन अपॉर्चुनिटी से गेन होगा। शॉर्ट टर्म फ्लैशी गेन्स आपके लिए रिस्की हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक पेशेंस और सिंपल लिविंग और से सस्टेनेबल वेल्थ बनती है। अगर आप सेविंग और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन के साथ चलें तो 5 से 10 साल के अंदर अंदर हिडन एसेट्स और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी आपको जरूर मिलेगी। केतु हमेशा कहता है, पैसे का वैल्यू समझो पर उसे बांधो मत। अब स्ट्रगल्स की बात करें तो केतु की टेस्टिंग देता है, लेकिन पर्पस के साथ। कभी तो आपको आइसोलेशन लगेगा, कभी बिट्रेयल लगेगा, कभी इमोशनल डिटैचमेंट का फेज आएगा, पर याद रखिएगा ये सब लेसन्स हैं, पनिशमेंट नहीं। आपका टफेस्ट फेज तब आएगा जब आप वर्ल्डली अटैचमेंट के साथ क्लिंगिंग करोगे और केतु आपको डिटैच करने की कोशिश करेगा। टाइमिंग देखिए तो अर्ली 20s में इंट्रोस्पेक्शन के लेसन्स, मिड में कार्मिक चैलेंजेस और 40s के बाद इनर मास्टरी और हिडन रिवॉर्ड आते हैं। अब देखिए, 12वें हाउस का स्वामी केतु से एफ्लिक्टेड हो जाए तो लॉस, सीक्रेसी, इमोशनल कंफ्यूजन और आइसोलेशन दिख सकता है। मेंटल लेवल पर कंफ्यूजन और सडन फियर आएगा। सोशल मिसअंडरस्टैंडिंग्स या हिडन कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। फाइनेंशियली हिडन लाइबिलिटीज और लॉस और हेल्थ में स्ट्रेस या फटीग दिख सकता है। अब ट्रिगर्स को देखिए। केतु और शनि अगर आ गया तो कार्मिक डिले और आइसोलेशन मिलेगा। केतु और मंगल आ गया तो डिस्प्यूट्स या एक्सीडेंट्स होंगे। केतु और सूर्य
ईगो क्लैशेस और रेपुटेशन इश्यूज में काम करेंगे। अब रेमेडी है सिंपल, अवेयरनेस और डिटैचमेंट। अगर आप डिसिप्लिन अवेयरनेस मेंटेन करें तो 1 से 3 साल में क्लैरिटी और हिडन कार्मिक गेन्स आपको जरूर मिलेंगे। अब 3 स्टेप प्रैक्टिकल टाइमलाइन आपको फ्यूचर की जो मैं बताता हूँ, भविष्य में 3 हिस्सों को मैं समझिए आप, कि सबसे पहले आज से 1 से 3 साल के बीच में इंट्रोस्पेक्शन और टेस्टिंग चलेगी आपकी। फिर 4 से 8 साल के बीच में कार्मिक रिवॉर्ड और हिडन अपॉर्चुनिटीज को उभर के आएगी। और लॉन्ग टर्म में देखें यानी कि 9 से 15 साल, तो आपका स्पिरिचुअल मास्टरी और इमोशनल बैलेंस एकदम पावरफुल फॉर्म में दिखेगा। मतलब आज जो डिटैचमेंट और स्ट्रगल है वही कल आपका एनलाइटमेंट बनेगा। केतु ये सिखाता है जो छोड़ा नहीं जा सकता वही आपको बांध के रखता है। अब आइए इस प्लेसमेंट को समझते हैं त्रिकोण के हिसाब से। अगर ये प्लेसमेंट धर्म त्रिकोण यानी कि पहले 5वें और 9वें भाव में पड़ती है तो केतु यहाँ पर स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। आप गुरु, मेंटोर या इनर गाइड बन सकते हो। पाथ टफ है पर सीख लाइफ चेंजिंग है। अर्थ त्रिकोण में अगर ये प्लेसमेंट है यानी कि दूसरे, छठे और 10वें भाव में, तो पैसे कार्मिक और हिडन सोर्सेज से आएंगे। प्लानिंग और पेशेंस रखिए, इम्पल्सिवनेस नहीं है। काम त्रिकोण की बात करें तो तीसरे, 7वें और 11वें भाव में अगर ये प्लेसमेंट है तो नेटवर्किंग से फायदा मिलेगा पर ब्लाइंड ट्रस्ट अवॉइड करें। हर रिश्ता कार्मिक होता है, सीख के लिए आता है। यही प्लेसमेंट अगर मोक्ष त्रिकोण में होगी यानी कि चौथे, 8वें और 12वें भाव में, तो यहाँ डीप स्पिरिचुअल इंसाइट और लिबरेशन मिलती है। सॉलिट्यूड और अवेयरनेस आपका साथी बनता है। सच्चा सुख तब मिलता है जब आप छोड़ने की हिम्मत रखते हो। अब 12th हाउस का स्वामी केतु के नक्षत्रों में है तो शॉर्ट में समझिए, आपका हिडन पावर, कार्मिक क्लैरिटी और स्पिरिचुअल इंसाइट आपका सबसे बड़ा एसेट है। याद रखिएगा एक फॉर्मूला, यूज डिटैचमेंट, सेल्फ अवेयरनेस और कार्मिक लर्निंग वाइजली, और देखिए कैसे हिडन लेसन और सीक्रेट गेम्स आपको अल्टीमेट फ्रीडम और एनलाइटमेंट तक लेके जाते हैं। प्रिकॉशन क्या करनी है? सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी में ओवर आइसोलेशन अवॉइड करें, अपना सोशल कनेक्शन बनाए रखें, हिडन एनिमीज और सडन इवेंट्स के लिए अलर्ट रहें, रैश डिसीजन से बचिए। तो साथियों ये था आज का मेरा वीडियो। इसी तरीके से आप हमारे को चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए वीडियोस को, और बहुत जल्दी लाइव सेशन में आपसे मिलेंगे आने वाले कुछ ही दिनों में। तब तक के लिए नमो नारायण।